अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्युनिटी की एक जानी मानी हस्ती आदि एक 18 वुल्फ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाए किधर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आदि, जैसा कि हम सब सुनते आ रहे हैं कि टीन वुल्फ बबलू टीन वुल्फ एक बहुत बड़ी हस्ती अब बन चुके हैं माशाल्लाह से। तो आप हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि टीन वुल्फ कहाँ से आया, पढ़ाई क्या की, गेमिंग में कैसे आया, कौन लेके आया गेमिंग में, और फिर आप पबजी मोबाइल में किस तरीके से एंट्री हुए हैं? अच्छा, दरअसल मैं स्टार्ट में पीसी गेम्स बहुत पसंद करता था। स्टार्ट में मैं बहुत शौक था पीसी गेम्स का। मोस्टली मैं बैटलफील्ड में, वैसे जो पीसी गेमर्स है दे नो, एग्रेसिव गेम्स होती थी तो वो मैं काफ़ी खेलता था। तो स्लो स्लो फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब स्टडी स्टार्ट की, वहाँ पर स्टडी स्टार्ट की तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार पबजी भी एक गेम आई है, तो क्यों ना यार तुम वो खेलो, गेम खेलो। तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। वो एक न्यू चीज़ थी। एक पूरा मैदान होता था, 100 बंदे होते थे एंड में एक टीम, एक न्यू मेटा टाइप चीज़ थी। तो हमने कहा चलो यार खेलते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं स्टार्ट में पहले तो जाहिर सी बात है, एवरी प्लेयर एज अ क्लासिक प्लेयर एंड रैंक पुशर ही स्टार्ट उस करते टाइम पे हैं। तो यही था बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम यही स्टार्ट था हम सब लोगों का। तो फिर उसके बाद हम स्लो स्लो इस तरह खेलता रहा। मैं भी रैंक पुश भी था। हालांकि मैं भी रैंक पुशर हूँ, ये नहीं है कि अभी भी? अभी 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 भी रैंक पुश करता हूँ स्ट्रीम पे, वो तो आपको। तो फिर स्लो स्लो मैं खेलता रहा। फिर जब मैंने सीजन 9, मुझे याद है, मैंने रैंक पुश किया था। तो उसके बाद लॉबी में एक दोस्त आया था मेरा, ठीक है, दोस्त का दोस्त आया था। तो उसने, जब मैं उसके साथ क्लासिक एक दो मैचेस खेला, तो उसने बोला कि यार तू कम्पेटिटिव में आ। मैंने कहा भाई कम्पेटिटिव क्या चीज़ है? चलो ये तो समझ आती है क्लासिक, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक वर्ड था कम्पेटिटिव। तो अच्छा, कोई कम्पिटेटिव बोलते हैं, कोई कम्पेटिटिव बोलते हैं, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता अपने रहता हूँ। अपने सबके लहजे रहते हैं। अपने अपने सबके प्रोनाउंसिएशन है, जो जिस तरह बोल दे। तो उस टाइम ये सीन हुआ था कि उसने बोला था तू कम्पेटिटिव में आ, तू अच्छा खेलता है एट दैट टाइम। तो मैं जाहिर सी बात है, मैंने कहा चलो यार जाते हैं, खेलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, कैसे बंदा, वो क्या चीज़ है। तो मुझे अभी याद है, राइट नाउ मैं वो फील कर सकता हूँ वो चीज़। जब मैं फर्स्ट टाइम रूम में गया था ना, मुझे कुछ टीम्स के नाम याद हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा भी। तो जब मैं रूम में गया ना, तो कॉन्करर फ्रेम एट दैट टाइम सीजन 9 के बहुत बड़ी दौरान बात होती थी, बहुत कॉन्करर बड़ी, प्लेयर है। जिसके पास कॉन्करर फ्रेम होता। जब मैंने कॉन्करर किया था ना, मुझे मैसेजेस आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ओ, मुबारक हो, कॉन्करर कर लिया। मैं बोला पता नहीं क्या कर लिया। अच्छा, मुझे पता था क्या थी तभी, बहुत बड़ी चीज। लेकिन ऑडियंस इसको, ऑडियंस नहीं, आई मीन टू से, जो दोस्त मेरे साथ ऐड थे, सबके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी। तो मुझे मैसेजेस आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, मैं सुबह उठा ना, सुबह 5 बजे रिफ्रेश होता था। तो मैं बंद करके सोकर उठा, मुझे 15-20 मैसेजेस आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह यार कंकरर कर लिया, वाह ये कर लिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो वो जिसके पास कंकरर फ्रेम होता था या कोई लॉबी में कंकरर प्लेयर आता था ना, तो बंदा कहता था भाई ये बहुत ये बड़ा बहुत प्लेयर बड़ा है, प्लेयर है बहुत भाई। बड़ा प्लेयर हम्म। है। तो एट दैट टाइम जब मैंने ना रूम ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम कम्पेटिटिव का रूम था, मुझे आईडी पास आई, ये तो पता था ना, आईडी पास कस्टम रूम्स वगैरह खेलते हाँ थे। बिल्कुल। तो एट दैट टाइम मैं भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। मैं भी क्लासिक प्लेयर्स की ना वो कस्टम रूम्स ये कराता कौन था। से साल की बात होगी? ये आपको जब गेम आई थी ना, उसके बाद ही, पाँच उन्नीस छः बीस? साल अभी दो हजार यही उन्नीस बीस 19-20 के आप बीच में कर ले, मिड में कर ले, सही। तब। तो जब मैंने रूम ज्वाइन किया, तो मैं अपनी स्लॉट में तो चला गया, लेकिन जब मैंने एक देखना होता है ना कि भाई कौन कौन रूम में, भाई मुझे कनकर फ्रेम ही फ्रेम दिख रहे थे और मेरे मेरे हाथ कांपने लग पड़े थे। मैंने कहा ये क्या चीज है, ये किस लॉबी में आ गया हूँ भाई। भाई उधर मुझे भी याद है एनवी होती थी, ठीक है, और हम्म। ये क्वालिटी जो स्टिल जिनका नेम है वो एट दैट उस टाइम, टाइम पे F4 थी शायद क्यूबर्टी। नहीं F4 से पैस पैस पैस, ये पैस में तब थे आई थिंक सो। तो पैस थी, ये लोग थे, और बबलू लोग थे, ऑफ कोर्स बबलू वालों का भी लाइनअप था। और काफी टीम्स थी। अब मुझे सही एग्जैक्ट होंगे, जब आपको याद कराओगे तो मुझे याद आ जाएंगे कि यार पुरानी ये टीम्स थी। तो इस तरह स्लो स्लो जब मैंने देखा, तो मेरा तो हाथ कांपने लग पड़े। जब मैं गेम में एंटर हुआ ना, मैं ऐसे जैसे ऐसे नहीं, हाथ ऐसे कांप रहे थे उस टाइम। ऐसे कांप रहे थे भाई। मुझसे ना स्प्रेज भी नहीं होते, वो तो खैर अभी भी नहीं होते। वो तो अभी वो तो ऑफ कोर्स ही बात है, अभी भी नहीं होते, लेकिन चलो, तब मुझसे ना ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे। वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो इस तरह फिर मैंने कंपेटिटिव स्टार्ट की। ऑक्सी मेरा लाइनअप था, तो उनके साथ मैं खेला, थोड़ा सा खेला, थोड़ा ज्यादा खेला, फिर मैं यूज टू होता गया। फिर मैंने ना क्लासिक साथ साथ खेलता था, लेकिन वो इंटरेस्ट ज्यादा ना मेरा कंपेटिटिव में बिल्ड हो गया था। लेकिन यार अब कंपेटिटिव ही खेलने वो एक मजा देता था, जो पैशन, क्लासिक जज्बा आ गया था आपको कि जज्बा आ इसमें गया कुछ था करना है। यार, कुछ करना है, बहुत मजे की चीज है। कुछ भी करो, यूनिवर्सिटी में मैं था, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी का होश ही नहीं रहा
कंपेटिटिव खेलना है, जितने मैचेस 10-10 5-5 6-6 7-7 घंटे जितने मैचेस होते थे खेलने, बस खेलने हमने यही खेलने, और हमारा मतलब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद मैं पूरी जर्नी आपको बता देता हूँ कि लाइक मैं किधर तक ऑक्सी तक मैं मतलब कैसे मतलब वहां पर गया और क्या मतलब किया। तो फिर हमने मतलब एक टीम बनाई, वहां बनी हुई थी आई थिंक सो ऑलरेडी ऑक्सी। तो फिर मैंने उसमें खेला, काफी मतलब परफॉर्म किया एज आईजीएल में, नहीं पहले मैं एज अ प्लेयर किया, मतलब वो तब न्यू बिल्ड टीम बन रही थी, तब हम 2-3 प्लेयर थे। तो स्लो स्लो हम आगे गए, फिर खेले। फिर मैं एज आईजीएल में शिफ्ट हो गया था, जो मेरे साथ दूसरा प्लेयर था ब्लेड, ठीक है, वो फिल्टर में आ गया था। लाइक वो भी आईजीएल अच्छी कर ले, वो फिर बाद में काफी टीम में आईजीएल भी किया उस प्लेयर ने। लेकिन फिर स्लो स्लो मैं भी मतलब एज अ मतलब आईजीएल जब मैं प्रॉपर बन गया तो वो एज अ फिल्टर था। तो उसमें हमने काफी खेला, काफी मतलब तब एट दैट टाइम इंडिया में भी मतलब पबजी होती थी, वो भी स्क्रिम्स खेली थी, उनको भी मतलब काफी मजा, नाम अच्छा बन रहा था। फिर जब पीएमसीओ हमारा फर्स्ट पीएमसीओ जो हमने #3 लिया था, लाइक तब मेरा नाम मतलब ऊपर आया था कि यार हाँ ऑक्सी का वुल्फ मतलब एक है जो आईजीएल है, जो #3 फर्स्ट टाइम हमारा मतलब एक टीम बनी, तो न्यूली टीम थी, कोई मतलब मुझे लगता है 2-3 मंथ बाद पीएमसीओ था और न्यू टीम हम डायरेक्ट पीएमसीओ और उस टाइम का पीएमसीओ भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता था। बहुत 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 मजा, लाइक एक फर्स्ट टाइम एक चीज थी भाई, कुछ अचीव करना है। और उस वक्त ही आप लोग जब #3 आओ ना, तो फिर आगे का फ्यूचर में मोमेंटम और ज्यादा बन ऐसा जाता ही है कि हाँ। यार। तो इस तरह मतलब यहाँ तक फिर मैं टीन वोल से यहाँ पे फिर मैं नाम मतलब गेमिंग में आ गया चटपट कर। ये 19-20 की बात है बिल्कुल ना, लेकिन उससे पहले का हम जानना चाहेंगे कि टीन वुल्फ का तो हमें बहुत कुछ किस्से पता हैं, वो कुछ आप भी बताएंगे, लेकिन आदि 2018 17 16 पहले पढ़ाई फैमिली किस तरीके से, क्या रूटीन था, क्या शेड्यूल था, क्या आप अपने आप को देखते थे कि अभी आप जिस जगह मौजूद हैं पहले भी आपका यही था, या आपने कुछ और सोचा हुआ था बनना है, किसी और फील्ड में जाना है? पहले अगर पबजी से पहले देखा जाए ना, तो लाइक एवरी 90s प्लेयर, 90 सेंचुरी या 20 सेंचुरी मुझे अभी से याद नहीं आ रहा, 1990s किड ये 90s कह जो सकते किड्स जिनको हैं बोलते हाँ। हैं, उसके बाद मैं तो खुद 1998 में पैदा हूँ। लेकिन बाद में जब सबको पता है जीटीए, ओ तो यस ओल्ड टाइम्स। ओजी ओजी गेम मतलब ओजी ओजी गेम बोल दो, मतलब बहुत खेली है जीटीए, मतलब मैंने बहुत खेली है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो शौक था ना गन्स गेम का, और एग्रेसिव गन्स गेम का, मतलब हर तरह फायरिंग, इधर से भी बंदे, ये नहीं है कि एक स्पून वाली एग्रेसिव गेम, मतलब इधर से एक बंदा आ रहा है इधर से मैं खेल रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं थी। मुझे जो असल चीज पसंद थी वही, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, बैटलफील्ड गेम थी, ठीक है, बैटलफील्ड काफी पीसी गेमर हैं उनको पता है बैटलफील्ड क्या गेम है। लाइक उसमें आप हेलीकॉप्टर चला सकते हो, जहाज चला सकते हो, टैंक चला सकते हो, लाइक वो रियलिस्टिक गेम थी। तो वो मेरी फर्स्ट गेम थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जो फौजियों वाली, जो हम छोटे थे कहते थे हमें फौजियों वाली गेम खेलनी है, तो वो मेरा मतलब एक था। तो उस टाइम मतलब वो मैं पहले बहुत खेलता था। तो ये होता था कि यार मुझे अभी याद है, लाइक इस तरह का एक टेबल होता था, मैं नीचे बैठकर खेलता था, पीसी होता था पेंटियम 4। और फिर जब मैंने कोर टू डू लिया था, ओए होए होए मेरे तो, ओ भाई मैंने बहुत बड़ा पीसी ले लिया। तो मुझे अभी याद है, मैं आप लोगों को एक फुप्पो का किस्सा सुनाता हूँ। मेरी फुप्पो मेरे घर के सामने ही रहती थी, तो वो ना जब भी आती थी ना, तो मेरा एक कीबोर्ड पे हाथ होता था, एक हाथ मेरा माउस पे होता था, हर वक्त खेलता। वो पीछे से जब आके दरवाजा खेलती, दरवाजा खोलती, आई खुलती मीन टू सी, तो 2 गालियां देती, अभी तक खेल रहे हो, अभी तक खेल रहे हो, मतलब पंजाबी में ऑफ कोर्स हमारे मतलब बोल देता हूँ, हिजी तक खेलना पे, मतलब ये पंजाबी में ये बोलते थे। तो वो 2-3 गालियां देते फिर चले जाते, फिर जब अबू आते थे तब उससे पहले मैं बंद कर देता था, ये टाइम थी। लेकिन जब मेरी फुप्पू पता है कब आती थी, ये मोस्टली मुझे पता है, जो अभी लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी ये होता होगा कि जब मैं गेम नहीं ना खेल रहा होता था, जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, फिर कोई भी नहीं आता ना। ये सारे बच्चों की यही कहानी है यही कि कहानी है, पढ़ते हुए कोई भी आके ना पेरेंट्स नहीं देखते कोई हैं, पेरेंट्स नहीं देखते, मोबाइल जैसे उठाए वैसे ही आ जाते हैं। वैसे ही आगे, अम्मी नहीं देखती, अबू नहीं देखते, जब मैं पढ़ रहा होता था कोई नहीं, सिर्फ सिस्टर पढ़ाती थी। जब मैं पढ़ रहा था कोई नहीं मुझे देखता था कि भाई ये पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, कोई नहीं। जब भी भाई मैं पीसी पे बैठता, मैं गेम शुरू करता, पीछे से एक करके उठ मांझना, मतलब पंजाबी में ये कह रहा हूँ, जो पंजाबी लोग देख रहे होंगे उनको बता, उठ जाओ ना भाई, अब बस कर दो भाई। मेरे अबू ने 2-3 बार पीसी तोड़ा है, ओ 2-3 बार पीसी तोड़ा। और लेकिन मेरे अबू ये बात तोड़ते भी होते फिर जोड़ते भी होते, मतलब वो कहते थे चलो ठीक है अब नया ले देता हूँ, तोड़ते थे एक बार, मतलब गुस्सा मुझ पे कि सही नहीं पढ़ आता क्यों नहीं रही। आप था। अच्छा ये बताएं आदि पढ़ाई में कैसा था, और मतलब पेरेंट्स की तरफ से क्या स्ट्रिक्टनेस थी भाई कि ऑब्वियसली हर बच्चों को एक गेमिंग वाला एक जो इंथुजियाज्म होता है, एक मूड होता है, दिल होता है, वो तो था ही था,
वो सब में होता है एज अ गेमर कि भाई कोई ना कोई गेम खेलना है, कभी जोन में जाके खेलना है या घर में पीसी बनाना है। तो आपने तो बताया ऑलरेडी कि आपके पेरेंट्स ने पीसी 2-3 दफा तो तोड़ चुके हैं, तो फिर खुद बना के भी नहीं है, बट पेरेंट्स की आपसे साथ एक्सपेक्टेशन क्या थी पढ़ाई में, और जब उनको पता लगा कि आप कुछ ज्यादा ही गेमिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उन्होंने फिर क्या नेसेसरी एक्शन उठाए? शुरू शुरू में मतलब जब मतलब गेम में एंटर हुआ ना, मतलब पबजी नहीं, वैसे ही जब मैं गेम में एंटर हुआ तो तब मतलब कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मेरी स्टडीज अच्छी होती थी, मैं अच्छे ओके। मार्क्स लेता था। ये नहीं है कि बुरा, मैं फिफ्थ में भी अच्छे मार्क्स लिए, तब तो हम बोर्ड्स के एग्जाम्स होते थे। एट्थ में मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे, तो मतलब नाइन्थ में अच्छे मार्क्स आए, 10वीं में भी अच्छे। अच्छा, नाइन्थ की मैं बताता हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट थे, मैं एक स्कूल में पढ़ता था, नाम नहीं लेता, ठीक है। हम्म। 32 स्टूडेंट्स थे, ले सकता है 32। वैसे भी आप नाम, कोई मसला नहीं, अभी वो नहीं देख रहे। नहीं नहीं, मतलब वैसे ही कोई नहीं, कोई दोस्त देख रहा हो या कोई सर देख रहा हो तो अच्छी बात नहीं सेफ है। साइड के लिए नहीं लेते सेफ रहे। साइड, वो अभी भी स्कूल एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए खत्म तो ये नहीं भी ना हो गया। हाँ। तो हम 32 स्टूडेंट थे, मैं वाइट स्टूडेंट था 9th क्लास में जिसने सब सब्जेक्ट्स पास किए थे, जो मतलब ऑफिशियली कह रहा हूँ। एक तो टूर्नामेंट्स खेल खेल कर ऑफिशियल होने लग पड़ो, मतलब बोर्ड के एग्जाम होते थे ना 9th क्लास के, तो मैं एक वाइस स्टूडेंट जिसके सब सब्जेक्ट्स पास थे। जो पिछले 31 स्टूडेंट थे, किसी का एक फेल, किसी का ओह। 2 फेल, किसी का 3। तो वहां से फिर मैंने 9th में मैंने वहां से छोड़ दिया था, और फिर मैंने 10th क्लास हाई स्कूल से, अपने मतलब सिटी में हाई स्कूल से पढ़ी थी। तो इस तरह मतलब अच्छा था स्टडी में, 10th में अच्छे मार्क्स आए। फर्स्ट ईयर में फिर, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो था ना, भाई मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। मतलब मैं अब तब भी छोटा ही था ना, और फर्स्ट ईयर सेकंड इतना बड़ा प्लेयर, मतलब बड़ा बंदा नहीं था। बड़ा क्यों, मतलब एज में इतना बड़ा नहीं था। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं मतलब क्रिकेट बहुत खेलता था। और इवन जब मेरे लेवल के मतलब प्लेयर होते थे, जो जिनके साथ मैं खेलता था, मेरी कॉम्बिनेशन मतलब इकट्ठे लड़के मोहल्ले के इधर उधर खेलने, वो उनके साथ तो खेलता था। इवन जो बड़े लोग होते, बड़े जो साइड पर एक बड़े होते हैं ना, बड़े खेल रहे हैं, वो हम्म। पिच दूसरी बनाकर वही साइड पर हो जाओ, ऐसे ही वो होता है। वाले, वो मुझे खिलाते थे। अच्छा, और मुझे नहीं पता होता था वो पैसे लगाते थे, मुझे तो नहीं पता होता था भाई वो पैसे लगा कर खेलते हैं। मुझे बस भाई तुमने आना है बैटिंग हमारे बॉलिंग साथ, करूंगा मैं हाँ बस। बस तुमने बॉलिंग कर। बैटिंग कोई नहीं इतनी खास थी, नॉर्मल, वो नॉर्मल से भी कम। बॉलिंग बहुत अच्छी थी मेरी। लाइक चलो अब तो वेट फिर चढ़ गया, अब तो उस पहले टाइम की बात तो पीक। उस टाइम जब जब क्रिकेट का पीक था अपने मोहल्ले में, तो काफी मतलब बड़े बड़े प्लेयर, मतलब उनके साथ। अच्छा, वो पैसे बाद में मुझे पता चला, वो आपस में पैसे लगाते थे, जीते भी होते, गाते भी होते। बस शाम को एक बात, ये मोस्टली बंदों को पता है, शाम को इकट्ठे वो बैठ के एक बोतल लाई, 7 गिलास लाए, और एक एक पी बस कर। लेकिन वो पीछे 3-3 हजार, 4-4 हजार लगाते थे। लाइक ये मेरी लाइफ थी क्रिकेट में, मैं बहुत अच्छा था। मेरे दोस्त है एक, बिलाल नाम है मेरा, अभी भी वही एक दोस्त है, मतलब क्लोज जो दोस्त है, क्लोज मेरा भी एक अभी भी वही दोस्त है। मतलब और हैं दोस्त, लेकिन जो क्लोज होता है ना, एक दोस्त हम्म। है भाई बहुत क्लोज है। वो उसके साथ मेरा एक प्लान था कि भाई हमने क्या करना है, एक पीसी गेमिंग हॉल बनाना है भाई। एबी, उस मेरा नाम आदि है ना, उसका नाम बिलाल था। एबी ओह। कंप्यूटर्स का एक ना ख्याल होते थे, पूरी मतलब प्लानिंग करके बैठे हुए थे आप प्लानिंग, लोग। जैसे जो दोस्त इकट्ठे बैठते हैं यार क्या करेंगे फ्यूचर में, हमारा ये प्लान होते थे कि एबी कंप्यूटर, अद्दी ए से अद्दी, बी से बिलाल, एबी कंप्यूटर्स का एक शॉप बनाएंगे, एबी गेमिंग जोन बनाएंगे, जिसमें गेम्स होंगे, गेमर्स आएंगे, और हम हमसे लोग पीसी लेंगे। मतलब वो एक फैंटेसी थी, मतलब जबरदस्त। इसके साथ मतलब ये फ्यूचर प्लान थे। लेकिन अब्बू का अगर मैं कहूँ ना, कि अगर मैं गेमर ना होता, तो अबू मुझे, ऑफ कोर्स ही बात है, जितने मुझे मेरे अबू का पता है, वो ऐसे करते हैं। अगर मैं अभी मैंने बीएस की हो, अगर मैं एमएस करता, मुझे बाहर भेज देते। वो कहता भाई पाकिस्तान में, मतलब वो कहते कोई नहीं है भाई, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। वो कहते भाई यहाँ पर अगर तू कमाएगा। अच्छा, अम्मी अम्मी और अम्मी लोग, ये दूसरे सारे जो मतलब है ना फैमिली में, वो कहते हैं कि तुम ना जॉब करो। अभी तक स्टिल मैं, मतलब मैं जॉब के, अल्लाह माफ करे, मैं कहते मतलब जॉब के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मतलब कुछ होते हैं मेरे, वो कहते हैं जॉब कर भाई, जॉब कर। मैंने कहा भाई जॉब क्या, एक लिमिटेड है, तुम लोगों के हम्म। पास पैसे हैं लिमिटेड, मतलब चलो तुम लोगों के पास लाख भी है, 1 लाख तुम मंथली कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल खिदर भाई आप 1 लाख कमाते हैं, अभी आपका पीक टाइम है, ठीक है, आप इस पीक एनर्जी है, आप हर चीज करके आप 3 लाख भी कमा सकते हो, कोई बिजनेस करके। अभी तो ऑनलाइन में आप बहुत ज्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन जॉब तक आप एक लिमिटेड हो, 1 लाख उसी में गुजारा करना है। अभी तो 1 लाख अभी भी बहुत कम है, जाहिर सी बात है। चलो मिडिल क्लास फैमिलीज और उनको देखो तो 1 लाख अगर हो ना, चलो मतलब गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं जॉब से फुल अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं कहता हूँ हो बंदे का अपना बिजनेस हो, काम हो बंदे का अपना काम हो। मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मतलब जॉब करो, थोड़े से पैसे कमाओ, करो तो भाई अपना कोई बिजनेस करो, कोई ऑनलाइन काम करो। लेकिन
अभी पीक टाइम है, जितना कमा सकते हो कमाओ ताकि फ्यूचर में आप लोगों को काम आए। मतलब वही आपके अपने भी ख्याल आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दोबारा चलते हैं आपके ए बी वाले कहानी पे। जैसे कि अच्छा। आप अपना प्लान बना रहे थे कि आदि और बिलाल कंप्यूटर शॉप बनेगी, और आपने बताया भी कि आपके काफ़ी पीसी तोड़ चुके हैं, तो वो कुछ बताएं कि आप गेम खेल रहे थे और पीसी आके तोड़ा गया, उसके बीच में क्या इंसिडेंट्स बन के आ रहे थे, क्या ड्रामा हुआ था, क्या इमोशनल हुए थे, और पूरा जो क्या बन के एक्सप्रेशन आ रहे थे आपके उस टाइम पे। अच्छा वो ना एक बार दो बार पीसी तोड़ा था, एक बार यार वो कौन सा था यार जिसपे मारियो खेलते थे, रिमोट वाला होता था। निंटेंडो, निंटेंडो नहीं, मुझे गेम बॉय। नहीं था, मारियो गेम खेलते थे, टीवी हम्म, के साथ कनेक्ट होती थी, वो कैसेट सी डालते थे, उसे क्या बोलते हैं? कुछ उसे कंसोल गेम ही उस टाइम पे हुआ कुछ करता था। कुछ उसे बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, माइंड में चलो लिख देंगे। बहुत पुरानी बात हो गई ये भी। नहीं नहीं पुरानी नहीं है, लाइक खेलते थे हमारे, मतलब जो कैसेट डालते थे उसमें 10,000 गेम्स होती थी, लेकिन 20 गेम्स के बाद दोबारा वही गेम्स होती थी, रिपीट हो जाती थी वो रिपीट गेम। हो जाती थी। हम समझते थे 20,000 इसमें 10,000 गेम्स है, लेकिन होती थी वही गेम है। तो वो अब्बू एक टाइम नमाज पढ़ रहे थे, मैं वो मारियो गेम थी, हम तब खेलते थे, मारियो गेम खेल रहा हूँ भाई, स्नो ब्रोज उसमें होती थी, वो खेल रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर खेल रहे हैं। तो फूफू मेरी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि पानी, हाँ पानी का या खाने का में थे, मैं पानी ले आओ, मैं कहा नहीं नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। अबू नमाज पढ़ रहे थे, और अब फूफू फिर जाए खुद पानी डाल कर आए, और जब मैं गेम खेल ही रहा था ना, और अबू की जब नमाज हुई, अबू उठ फौरन, वो एक गेम थी, और वो मैंने लाइक कजन से हुई थी, कजन के पास से लाई थी, लाइक वो बहुत कम लोगों के पास होती थी, लाइक वो बहुत रेयर थी उस टाइम पे। ओके रेयर थी ओके। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये, अब्बू उठे फौरन वो उठाई, हालांकि वो सॉकेट शू में मतलब वो लगी हुई थी, वैसे जोर से उठाया, पटक मार दिया। मेरे तो एक बार होश उड़ गए, और फिर नीचे चप्पल पड़ी थी बस, फिर फिर क्या हुआ, फिर वो बस जो हुआ मुझे पता है। तो मतलब एक बार इस तरह, और जो पीसी मेरे तोड़े गए, पीसी तो मेरे गली में फेंक के गए घर के बाहर। मतलब पीसी अब उठा, मतलब ये था ना, मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो जाता था, नहीं इस तरह नहीं है, मैं गेम्स खेलता था तो फिर गेम खेलता था, गेम से बाहर नहीं निकलता था, कोई काम हो घर वाले नहीं, कोई भी नहीं करना, तो मतलब मैं काम नहीं मानता था। अबू को जब मेरे पे किसी चीज के बारे में कोई गुस्सा है, तो अबू को पता भाई इसका एक पीसी है जिससे ये प्यार करता है, घर हाँ, में और किसी से मतलब उसका नहीं लेना देना। तो जब भी कोई ऐसे कोई गुस्सा वुस्सा है ना, तो मॉनिटर होते थे, वो तो बस गिराओ तो वो तो गया भाई, मॉनिटर तो होते थे इतने बड़े बड़े भारी, वो गिराए। पीसी अबू ने जाकर गली के बाहर, गली में भी फेंके, नाली में भी फेंके, मैं वहां से भी उठाकर घर के अंदर लेकर आऊं। अच्छा पहले फेंकते थे, मैं वहां बैठ के चुप करके बैठ जाता था, फिर 5-10 मिनट गुजरते, जब थोड़ा सा ठंड हो जाते, फिर मैं बाहर जाता, फिर आके ना मैं दरवाजे के अंदर, मुझे अभी वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, दरवाजे के अंदर एक साइड पर आकर पहले वो सारा पीसी कंप्यूटर नहीं मॉनिटर और पीसी कहते हैं ना, सीपीयू सीपीयू सीपीयू, सीपीयू यस। सीपीयू मॉनिटर और सीपीयू रखता था। फिर थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होता, फिर थोड़ा सा कमरे में लाता, फिर एक अलमारी होती थी घर में, जब भी टूटती थी चीज उधर ही जाती थी, फिर उसे उधर आ जाता, फिर हफ्ता सुकून घर में, कोई गेम नहीं कोई कुछ नहीं। फिर हफ्ते बाद अचानक अबू जाते काम पे, जब वापस आते तो मैं आके ऐसे खेल रहा होता था, अबू एक बार फिर देखते गुस्से से, फिर ढीले हो जाते, फिर मतलब इस तरह मैं दोबारा यूज टू फिर गेम में आ जाता था। तो ये सीन था इस तरह पीसी, और वो जो तोड़ी गई थी ना, वो फुप्पू वाला बहुत मार पड़ी थी वो 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 बहुत तो होता मार है, ये पड़ी थी। मतलब बचपन में भी पेरेंट्स थोड़ा बहुत ना हाँ, प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं कि बच्चा अपना जाल जाया ना करे, तो वो होता है फ्यूचर ये। जाया ना करे, हाँ, हाँ लेकिन जब ये बताएं, जब पीसी वगैरह टूटते थे तो आपके मोहल्ले के जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो जिनसे आपका कांटेक्ट था, वो क्या आके करते थे? क्या आपको कोई आके बचाता था, या कोई बताता था कि यार कोई नहीं, नया ले लेंगे मिलके, भाई भाई जाके लेंगे, या ऐसा कुछ? ऐसा तो मतलब कोई खास तो नहीं था, वो तो सारे सामने हमारे जो है ना फैमिली की मोस्टली घर इकट्ठी होते थे, वो ये नहीं कहते थे कि भाई आओ, मतलब कुछ नहीं, ये वो। इसी के रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद आ गया है। अच्छा तो साइकिल थी, साइकिल को लगना था 10 रुपए का पंचर, पंचर लगना था ना, तो मुझे अभी याद है। तो वो साइकिल थी, तो अब अम्मी सोई थी, दिन का टाइम था, गर्मियों दिन में सोते हैं मोस्टली, फैमिली होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली सारे ही हाँ, सोते हैं, सोते ही बड़े हैं। हो छोटे जो भी हो। तो ऐसे अम्मी सोई हुई, ठीक है, मैं अम्मी अम्मी 10 रुपया दे दें। अब मैं फील कर रहा हूँ जैसे मैंने बोला, अम्मी फॉर एग्जाम्पल मैं अम्मी 10 रुपया दे दें। ऐसे पैर दबाते हुए। अम्मी ऐसे नहीं नहीं पैर यार नहीं, मतलब वो सामने चारपाई सोई, मैं सामने बैठ के या खड़ा होके, अम्मी 10 रुपया दे दें। अम्मी ऐसे वही नहीं, फिर सो जाती थी। फिर 1 मिनट को अम्मी 10 रुपया, वो जैसे नींद से किसी को उठाना नहीं होता। हाँ, तीसरी से चौथी बार थी ना, तो जब मैंने बोला ना अम्मी 10 रुपया, अम्मी उठी, ये चप्पल उठाई पीछे से, मैं आगे आगे मैं गली के बाहर चला गया। अच्छा वो होता है ना एक माइंड में होता है कि अम्मी आप तो घर से बाहर नहीं आ सकती हैं। मैंने बोला मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, अम्मी घर से बाहर आई, मुझे आगे तक गई, वहां पर गया और मैं वहां गिरा, और मुझे ऊपर से इतनी जोर जोर से चपले मारी, वो आसपास मोहल्ले वाले बाहर आ गए थे। फिर उन्होंने वो छोड़ो छोड़ो बच्चा है बच्चा है, फिर वो गालियां निकाली थी, ये
टू टूक लगा देता। मतलब ये भाई सोई सोई बंदे थे, मतलब वो 10 रुपए की एक कहानी है ना, मतलब इस तरह मुझे मार पड़ी थी अम्मी से। और मतलब अबू से तो पड़ी है बहुत ज्यादा, लेकिन अम्मी बहुत मारती थी, मतलब इसमें मैं बोलूँ मतलब। और पीसी मोहल्ले वाले कुछ नहीं, कोई नहीं, अगर कोई कहता था कि मतलब गेम आप पीसी के रिलेटेड बात करो, ये तो मुझे उसके रिलेटेड एक स्टोरी याद आ गई थी। तो पीसी के रिलेटेड कोई नहीं, मतलब इतना खास कोई भी कहता था, मतलब ठीक है टूट गए टूट गए, तो चलें, अच्छा इसमें हुआ। इसमें फुप्पो का बहुत बड़ा रोल है आपके इस फुप्पो, गेमिंग में। यू नो फुप्पो फुप्पो। हाँ, तो अभी अभी आप बताते हैं फुप्पो को, देखो मैं मेरे यूट्यूब है, मैं हाँ कॉम्पिटिटिव में उनको हूँ, तो पता उनका है। क्या रिएक्शन होता है इन सब में अब? हाँ अभी तो उनको पता है, अभी तो वो काफी मतलब अच्छे हैं, मतलब साथ उन्हें पता है लाइक। वो शुरू होता था वो तो तब उनको कहते थे यार कुछ बन जाए, ये क्या आगे। अभी भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली तो जो मतलब नीचे तबके वाले और मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग हैं ना, अच्छा उनके यहीं तक माइंड स्टक है कि बस जॉब होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। हम्म। नौकरी होगी तो छोकरी होगी, मतलब वो एक है नहीं हाँ, वो कहावत। एक कहत है। हाँ वो मतलब कहते हैं लोग तो, वो भी यही कहते थे। मैं एयरफोर्स का भी टेस्ट देने गया था, तो वो पहले होता है ना वो इंटेलिजेंस का टेस्ट, उसी में फेल हो गया था। हालांकि हमें पता था भाई कौन कौन से क्वेश्चन आने थे, क्या आना था क्या नहीं, वो पहले लीक्स हो जाते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ठीक, मुझे पता है 100 से मैं 80-90 ले गया हूँ, 50 वाला पास था, लेकिन फिर भी फेल करके बाहर आ गया था। तो मतलब वही नौकरी, उसके बाद अभी तक मैं टेस्ट से डरता हूँ, कहीं भी टेस्ट। मैं यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ सकता हूँ एमएस। मैंने अभी इतने लोगों को कहा है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दो एमएस, वो कहते हैं इनिशियल टेस्ट, मतलब हम तुम पास। मैंने कहा मैं टेस्ट नहीं दे सकता, लाइक मेरे दिल में अब एक डर है। नर्वसनेस होती है एक अब वो टेस्ट एक देते जो वक्त वो की। एट दैट टाइम थी ना जब एयरफोर्स में जाने के लिए हुई थी, वो जब मैं फेल हो गया ना, उसके बाद अभी तक मुझे कोई कहना कि यार टेस्ट देना है किसी भी चीज का, मतलब कोई अच्छी जॉब ही क्यों ना हो, तो मुझे अब डर लगता है भाई मैंने टेस्ट नहीं देना यार। वो एक दिल से अब खौफ बैठ गया, वो उसे कैसे चलें, निकालूं ये आपका एक मुझे। खौफ तो अब लोगों के सामने आ चुका है कि हाँ आपको ये टेस्ट से आ डर है। गया। चलें, जैसे कि हमने देखा कि आपने अपनी पढ़ाई भी मैनेज की, फिर आपका एक अर्ली जो फैमिली स्ट्रगल था वो भी आपने बताया। साथ साथ जब आप आगे भी जा रहे थे गेमिंग में, आपने लगा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ अचीव कर सकता हूँ। आपने पढ़ाई और गेमिंग साथ साथ कैसे मैनेज की, और क्या आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई थी जब आप ज़्यादा गेमिंग में आ गए थे, कि आप देख रहे हो ग्रेड्स गिर रहे हैं, नंबर्स गिर रहे हैं, और फिर आपकी क्या उसमें रियलाइजेशन थी? पढ़ाई और गेम का काफी लिंक था बस में, ऑफ कोर्स सी बात है। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो उससे पहले तो लाइक वैसे ही गेम खेलता था, कोई मैं फ्यूचर बनाकर गेम नहीं खेलता था। जब मैं शुरू हुआ लाइक यूनिवर्सिटी में, वही जो पबजी दोबारा जो पहले बता चुका हूँ शुरू हुआ, तो उसमें ये था कि तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरी सीजीपीए थी मुझे भी याद है 3.3 3.4 चल ओ, रही थी, लाइक बहुत फोर बहुत में से ज़्यादा अच्छी बात है तो। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ भाई, बड़ी अच्छी सीजीपीए चल रही है भाई। तो वो जब सीजीपीए मेरी चल रही थी तो मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन जब फिर गेम आई ना, फिर उसके बाद लाइक मेरी जीपीए, सीजीपीए नहीं जीपीए मेरी हो गई थी 3.0 अगले सेमेस्टर में। लेकिन फिर जब फिफ्थ सेमेस्टर आना, जब मैंने पीएमसीओ भी मैंने हॉस्टल में बैठकर चारपाई पे सामने कैमरा रखे, जब मैं भूल जाता था, मैं रात को सिर्फ याद करता जो पेपर होता फिर मैं वही देता था, मैं और कुछ भी नहीं देता था। तो यार जब मतलब मैं जो पीएमसीओ था ना, वो मैं सामने लाइक खेलता था, सामने कैमरा और चार पेपर पेपर होता था, अगले दिन सुबह पेपर पेपर में। अच्छा ये मुझे लगता है पीएमपीएल वाले जो भी मैनेजमेंट है ना, वो हमेशा तब रखती है ऑफिशियल जब पेपर होते हैं। ये मोस्टली ये सब प्लेयर्स का यही होता है, उनके कोई भी एग्जाम्स हो तब साथ ही ऑफिशियल वाला टूर्नामेंट होगा। ये मोस्टली तब पता नहीं क्या है, इन आपस में लिंक है। जैसे हमारा माइंड यही सोचता है कि यार क्या पता है, ये पता नहीं कैसे जब ऑफिशियल्स आते हैं तब भी पेपर होते हैं, जब पेपर्स आते हैं तब ऑफिशियल्स आ जाते हैं, ये आपस में लिंक है। तो मतलब वो मैं मतलब साथ स्टडी को मैंने छोड़ दिया। मेरा जब जीपीए था वो अचानक मतलब 3 से लेकर 2.4 हो गया था। ओ, एक में मेरी मतलब वो होती है क्या कहते हैं, एक कंपाउंड तो नहीं होती, वो क्या होते हैं, एक में सब नहीं, सप्ली प्रोहिबिशन, प्रोबेशन, वो ऐसा कुछ क्या हो होता जाता है, है। मतलब वो आ गई थी। सेमेस्टर रिपीट जो करना होता है, ऐसा कुछ होगा हाँ कि मतलब कोर्सेज क्लियर नहीं हुए। जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नहीं यार, अब तो इतना पढ़ा है भूल भूल गए अब इतना ज़्यादा। मतलब एक जो है ना, मतलब कोर्स या सेमेस्टर। कोर्स कोर्स बोल रहे हो या इस तरह का वर्ड था, मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा, मतलब उसमें मैं फेल हो गया था। तो मतलब उसमें फिर अगले में एक और में हुआ, फिर अगले में एक और में हुआ, मतलब मैं 3 सेमेस्टर एक एक में फेल होता रहा। लेकिन सीजीपीए मेरी फिर थोड़ी थोड़ी मेंटेन होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक किसी किसी सर को ये जाकर नहीं कहा कि मेरे नंबर बढ़ा दो, ये मैंने आज तक, मेरे दोस्त जाते थे कहते थे यार जाकर नंबर थोड़े से बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ा दो, ये सर इतने थोड़े से ये कर दो, ये मुझे कहते थे आज यार वो मैडम नंबर बढ़ा देंगी, मैंने खुद बात की है थोड़े से, और मैं कहता था यार मेरी ये नेचर ही नहीं है, या मैं जाकर किसी को बोलूं यार मेरे नंबर बढ़ा दो। तो ये मैंने मतलब ये नहीं, तो फिर मतलब उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर अलहदा लगाया था जिसमें ये सारी मैंने रिकवर किए थे।
फिर अभी मेरे मुझे लगता है 3.3 CGPA जो फाइनल बन के आई है, 3 स्टार भी लगेंगे। मतलब एक एक कोर्स के साथ ना 3 स्टार लगे, मतलब इसमें ये एक बार फेल हुआ था सब्जेक्ट में। हाँ। वो होता है ना, वो एंड पर जो प्रॉपर रिजल्ट आता है ना, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आती है, हाँ। तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो इस तरह लाइक पढ़ाई और गेम को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंपेटिटिव जब खेलोगे ना, अगर तुम लोगों ने अचीव करना है, लाइक फुल टॉप पर जाना है ना, फिर सिर्फ कंपेटिटिव खेलो, और चीज़ों को भूल जाओगे। यार मैंने ये खेलना, मैंने पढ़ाई भी मैं पढ़ाई भी करूंगा, मैं कंपेटिटिव भी खेलूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो जैसे कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपने पीएमसीओ भी खेल लिया, उसके बाद और मजीद आगे पढ़ाई करने का आपके जहन में था, या फैमिली की तरफ से हुआ कि और आगे पढ़ाई करो? और आप, हमने देखा भी फिर आप आगे और भी गेम खेलते आ रहे थे, बबलू की कंप्लीट जर्नी है ऑक्सी टू बबलू, फिर आपने बबलू में भी बहुत चेंजेस वगैरह किए हैं। तो इस टाइम पे आपने पढ़ाई खुद छोड़ी, या आपको लग गया था कि आप कॉम्पिटिटिव में कुछ कर सकते हैं? पढ़ाई जब मैं BS कर चुका था ना, तो काफ़ी मतलब मैं, मेरा एक मतलब कम्युनिटी में अच्छा नाम बन चुका था जब मैं BS करके ख़त्म किया। तो तब पीक टाइम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, अभी PMNC हमने मतलब विन किया था। हाँ। उसके बाद ठीक है, मतलब पढ़ाई छोड़ने से पहले थोड़ा सा PMNC विन किया था, तो मतलब काफ़ी मोमेंटम और ये मिला पड़ा, लेकिन घर में साथ साथ मतलब कहते हैं ना बच्चा कमाने जितना, जब मैं जब सेकंड नहीं थर्ड सेमेस्टर से ना मैंने ना छोड़ दिया था, क्या होता है घर से पैसे लेना, मतलब PMCO से आ गए, कोई इधर उधर से कोई प्रमोशन, कोई ये वो करके ना, हम्म। मतलब मेरा सेमेस्टर की फीसें जो भी था, फिर थोड़े थोड़े वो क्या होती, वो था ना स्पॉन्सर आते हैं, वो हमारे स्पॉन्सर पहले हमारे स्पॉन्सर देता था 5,000 रुपया देता था हमें, 5,000 स्टार्टिंग थी हमारी ऑफ कोर्स। वैसे 5,000 से मुझे एक चीज और याद आई। वो भी चलो समझ गया हूँ किस बारे में बात कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो मतलब 5,000 पहले हमारी थी सैलरी वगैरह, तो फिर लेकिन साथ साथ मैं मैनेज कर लेता था काफी, मतलब मैं घर से पैसे लेना तकरीबन छोड़ दिए थे, बहुत कम, वो 3,000 4,000 भेजने, 5,000 बस यही मेरा रहता। तो लाइक इसके यही कि मतलब जिस तरीके से आपने देखा ना कि पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन फिर भी आप खेल ही रहे थे कॉम्पिटिटिव। तो जब मैंने BS खत्म किया तो मुझे इतना लगा कि यार मुझे ना 1 साल रेस्ट देना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ, जो कंपेटिटिव है ना इसको ना मैं फुल टाइम देता हूँ, मतलब देता हूँ यार, छोड़ो अब पढ़ाई को क्या करना है, इधर से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। फिर मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था, फिर कंपेटिटिव से भी, फिर प्रमोशन वगैरह, फिर ये वो करके मतलब अच्छी अर्निंग आ रही थी। तो मैंने कहा यार छोड़ देता हूँ, मतलब अब पढ़ाई नहीं। और घर वालों ने मुझे किसी ने फोर्स भी नहीं किया, या तू अब MS कर, हाँ कहते थे बच्चे MS करनी है तो कर ले। मतलब ये है, मतलब स्टडी जाया नहीं जाती, ये ऑफ कोर्स ही बात है, ये खत्म नहीं होती, कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये अभी 1 साल अभी भी इनफैक्ट अभी भी मैं मतलब दिल है MS में, मतलब मैं एडमिशन लूँ, लेकिन अभी देखता हूँ भाई क्या करें। लेकिन साथ साथ अभी मैं चल रहा हूँ, मतलब ये ठीक चल रहा है, तो अभी स्टडी का मेरा कोई दिल नहीं है, आगे देखूंगा। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूंगा जिसमें क्या होता है वो टेस्ट ना ले। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए मुझे बताओ यार, मुझे मेंशन करो कमेंट्स में, बताओ ये कि बिल्कुल, भाई ये अब सब काम पे लगेंगे ये कि कोई काम पे ऐसी लगे यूनिवर्सिटी। जिसमें एडमिशन, या किसी का कोई जानने वाला हो, मुझे MS इंग्लिश में एडमिशन दिलवा दे, मैं उस यूनिवर्सिटी में आ जाता हूँ यार। ठीक तो है, मतलब अब आप फिर आगे भी कैरी करना चाहते हैं पढ़ाई इस कर तरीके से? लूंगा, लेकिन मोमेंटम टूट गया अब। लेकिन ये स्टिल अभी भी आप ना थोड़ा इसी इंडस्ट्री में, इसी कम्युनिटी में थोड़ा पैशनेट हैं। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव हो मेरा गया, दिल है, यूट्यूब हो गया, इसी में आप लग के काम करते हैं। मेरे यहाँ फ्यूचर प्लान में ये कह सकते हैं, लाइक कोचिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, कोई टीम अगर बनानी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी हो, अगर कोई मेरे साथ कोई मतलब एक बड़ी ऑर्ग आती है, उनको कोई स्टार्टअप नहीं मिलता, तो वो अगर मेरे साथ मतलब आती है, कहती है स्टार्ट, तो मैं मतलब आगे जा सकता हूँ। लेकिन साथ मेरा दिल है मैं MS करूँ, लेकिन वो मोमेंटम टूट गया मेरा। लाइक एक जो होता है ना फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, BS किया, मतलब पीछे स्टार्ट से चले नॉन स्टॉप, हम्म। तो एक मोमेंटम बना हुआ होता है। अब तो BS के मुझे भूल गया, मतलब इतना कोई याद करूँ तो समझ आती है हाँ ये पढ़ा था, लेकिन अब वो मोमेंटम टूट गया। अब दिल भी नहीं करता, जब ये सोचता हूँ ना कि मोमेंटम टूट गया, फिर मेरा दिल, अबे यार वो डर लग रहा है, वो पता नहीं कैसा पोस्टर बना हुआ है। तो वो मोमेंटम टूट गया मेरा, अब दिल है भी तो नहीं भी है, बस इसका यही आंसर है और स्टडी का। चलें, जैसे कि आपने अपनी अचीवमेंट भी बताया कि बबलू ने जब पीएमएनसी विन किया था, उस टाइम की जर्नी बताएं। पीएमएनसी में किस तरीके की आपकी टीम, सारी मीटिंग होती थी, डिस्कशन होता था, आप लोग को क्या लग रहा था? क्योंकि उस टाइम पीएमएनसी बहुत अच्छा गया था एंड कंपटीशन इतना नेक टू नेक था कि उस टाइम की जो टीम्स थी, आई8 भी थी, क्यूआरटी भी थी, बहुत क्लोज पे था। और फिर बबलू एज एन विनर इमर्ज होती है, तो उस टाइम के कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज बताएं। PMNC में जब मैं था, दानी था, दिव्यान था,
खान को आई थिंक सो पहले लिया था, मुझे याद नहीं है, कंफर्म याद नहीं आ रहा। खान था और पीका था, हम 5 थे। लाइक काफ़ी हमारा पीक टाइम चल रहा था उस टाइम पे, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो लाइक हमारी यही मोस्टली स्ट्रेटजी, मैं क्या बताऊँ, मतलब कॉल पे आना, ये करना वो करना। हमारी लड़ाई दरअसल हमारी टीम में ना, मैं इतना कह सकता हूँ, दोस्ती बहुत है हमारी टीम में थी, अभी भी है, ठीक है, अच्छी टीम छोड़ गए फिर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हम्म। एट दैट टाइम दानी के साथ, पीका के साथ, ज़ेबियान के साथ, खान के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। ये नहीं है, तब भी थी और अब भी है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि यार अब जो टीम छोड़ गया उसे बिल्कुल ख़त्म कर दूँ मैं, मतलब ये मेरे माइंड में अभी भी नहीं है। किसी को अगर कोई अच्छी ऑफर देनी हो, अगर वो मेरे पहले अपने वो पुराने प्लेयर याद आते हैं यार, अगर उनका कोई साथ में लिंक कर लूँ या ये वो साथ चलूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो तब एट दैट टाइम हमारी स्ट्रेटजीज में आपको मैं क्या बताऊँ, अच्छा हाँ, स्ट्रेटजीज में एक चीज़ है जिसमें 50% रोल था हमें पीएमएनसी जितवाने का, जो हमारी मेन स्ट्रेटजी थी। आप भी कहोगे ये कौन सी है जिसने ये पीएमएनसी सब जानना चाहेंगे वैसे तो। सबसे ज्यादा। एक दो स्ट्रेटजीज बताता हूँ, दो मेन जो थी हमारी। अब तो वो बहुत नॉर्मल नहीं, अब तो एक तो चीज वो खत्म हो गई है, एक बहुत नॉर्मल है। पहली जो थी ना, हमने निकलवाई थी एट दैट टाइम, आई थी मैकलेरन। नहीं मैकलेरन आई थी व्हाइट कलर की, अभी भी दानी के पास है, काफी लोगों को पता भी होगा। तो वो छोटी सी गाड़ी थी, मतलब और तो मैकलेरन जो आजकल की वो जो कूप की स्किन्स आ रही है ना, यस। वो थोड़ी सी ना डिफरेंट है, किसी की हम्म। आवाज है, कोई बड़ी है, बंदा इजी उतर जाता है। एट दैट टाइम जब स्टार्ट में पहली मैकलेरन में आई थिंक सो वही आई थी, तो हमने ना वो मैकलेरन निकलवाई। कैसे निकलवाई, हम सब प्लेयर ने पैसे इकट्ठे किए। क्यों, वो जो कूप की स्किन है ना, उस पे ना प्लेयर्स जो टीम्स थी ना, उस पे फायर नहीं करते थे। क्यों, वो लोग ये प्लेयर्स ये समझते थे कि यार अगर हमने इस पे फायर दिया तो बंदा नहीं उतर पाएगा। ये हर टीम, ये 100% बात है, हमें जो पता है, सबसे हमारी दोस्ती थी, बात थी। उनके माइंड में ये कंसेप्ट आ गया था कि यार उससे ना गाड़ी से वो बंदा नहीं उतर सकेगा, तो वो उस गाड़ी पे फायरिंग ही नहीं देते थे, कहते थे बुलेट्स का जाया। हाँ, फाड़ दो अलहदा बात है, या टायर पंचर कर दो अलहदा बात है, उस गाड़ी की आवाज होती थी, जो भी सांस से गुजरते वो बंदा उतारने की कोशिश कभी भी नहीं करते थे। वो एक ऐसी स्किन थी, दानी यूज करता था, मैं यूज, मतलब वो जहां भी हमें कूप मिल जाती, हम्म। तो दानी को मैं बोलता था, दानी जो क्लियर करके हम जो मैं, भाई हमें ना 2 कंपाउंड है वो क्लियर करने हैं ना, दानी को भेजता या मैं खुद जाता। तो मैं वो स्किन लेकर इतना तब कॉन्फिडेंस था कि हमें कोई नहीं उतार सकता। वो हम उन कंपाउंड के बीच में से भी जाकर ना, 2-3 बंदे की हेयरिंग भी आती थी, डर नहीं होता था भाई, नहीं निकाल सकता। अगली टीम भी कहेगी अरे भैंस की तुम, ये गाड़ी आ गई बड़ी स्किन। गाड़ियों में आ गए। हाँ, ये मतलब वो एक गाड़ी, इसकी स्किन ही ऐसी थी तब, मतलब बंदा नहीं उतर सकता था उस तरह। अब तो मतलब आई थिंक सो अपडेट्स के बाद कुछ हुआ है, मतलब अब तो हेड वेड बैक से भी लग जाते हैं, हर तरफ से हेड कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म। पहले उस पर कनेक्ट नहीं होते थे इतने। तो वो गाड़ी का बहुत मेन रोल है हमें पीएमएनसी, क्योंकि वो जगह जो हमने क्लियर करनी होती थी ना, वो गाड़ी हमें आराम से क्लियर करवा देती थी। वो गाड़ी जिधर भर दिया घुमाओ, कोई नहीं मारता कोई हमें, मुझे नहीं याद कोई 1-2 बार हमारी वो गाड़ी किसी ने फाड़ी होगी, उस गाड़ी पे फायरिंग ही नहीं करते थे लोग, वो कहते थे लोग भाई उतरते नहीं। और दूसरी जो बात थी ना एट दैट टाइम, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने ये चीज पाकिस्तान में लाई है, लाइक जो स्प्लिट था ना एट दैट टाइम, अभी भी पीएमएनसी में काफी टीम, जिन टीम से मेरी बात है, दोस्ती है, वो भी कहते थे कि यार तुम लोगों का ना जो स्प्लिट है ना पाकिस्तानी टीम, वो तुम लोग बहुत सीखे, मतलब तुम लोगों से। हमारा स्प्लिट हमने शुरू किया था तब कोई टीम नहीं खेल, अब मुझे जो पता है यार, मैं जिस सब टीम्स को स्टडी करता था, कोई टीम स्प्लिट नहीं खेलती। स्प्लिट मीन ये नहीं है कि एक ही कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा 100 मीटर, 100-150 मीटर पे वो छोटा मामूली सा स्प्लिट, वो स्प्लिट नहीं होता। एक बड़ा स्प्लिट, हमारा स्प्लिट क्या है, 100% बात करता हूँ, एक कंटेनर पर होता था ना, दो डुओ होता था, मेरा और ज़ेबियान का, और दानी और पीका, या दानी और खान जो भी खेलते हम्म। थे। वो एक कंटेनर पे होते थे, दूसरा गाटका में होते थे। लाइक 800,000 मीटर्स का स्प्लिट, एक पूरा जोन होता था, उसमें हम स्प्लिट्स पे बैठे हुए होते थे, मतलब इतने दूर दूर बैठे होते थे, और डर नहीं होता था। क्यों, हमें पता है किसी टीम का पुश वुश आए ना तो हम आराम से निकल लेंगे, कॉन्फिडेंस बना। और जब इतना दूर स्प्लिट होता था, ऑफ कोर्स ही बात है, हमने 50% जोन लिया होता था, आधे उधर होते, दो उधर दो इधर। जिस साइड जोन आता था, जिस साइड हमारे दानी अगर साइड जोन है, वो वहां से क्लोज जोन ले लेता था, और मेरी साइड जोन आता तो मैं यहाँ से क्लोज जोन ले लेता था। लाइक तब ये कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता था, हमने ये यूज की थी। और हमें जोन तो पीएमएनसी अगर अभी भी स्ट्रीम देखो ना, जोन तो हम्म। भाई हमारा है। और ये तो पक्की बात है भाई, जिधर भी जोन, मतलब बबलू कहीं ना कहीं से उनके प्लेयर बैठे ही होंगे जोन में। तो हमारी ये स्ट्रेटजी थी एट दैट टाइम। अब तो स्प्लिट काफी आम हो गया, अब तो 2-1-1 का स्प्लिट, 1-1-1-1 का तो अब तो बहुत ज्यादा चल रहा है, और 2-2 का स्प्लिट तो बहुत कॉमन है, जो कभी भी लोग करते हैं। लेकिन इतना दूर का स्प्लिट वो फर्स्ट टाइम था हमारा, हम बहुत दूर दूर स्प्लिट ले रहे वो थे। उस टाइम होता भी ना, एक नया मेटा आ जाता नया है, मैटर फिर है। आपको वही अडेप्ट करना पड़ता है। तो और फिर पीएमएचसी, जैसे कि आप जब पीएमएचसी जीते हैं इस स्प्लिट के बाद। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्प्लिट की बात कर रहा था, जी सॉरी जी। काट की आपको। मतलब 2 बंदे अगर ना, हमारा तब टीम्स का ये होता था कि कहीं पर भी अगर हम ये स्प्लिट लेते थे ना,
हम कहते थे थोड़ी थोड़ी देर बाद फायरिंग, तो ये तो अभी भी कॉमन है चीज, ताकि वहां टीम ना आए। और एट दैट टाइम टीम्स डरती थी भाई, किसी पे पुश नहीं करना। ये तब का मैटर ही नहीं ना था, तब का ये मैटर ही नहीं था। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद फायरिंग करते थे, ओ भाई जोर से, हाँ भाई एक मैगजीन जाया करते जानबूझ के, हम हवाई फायरिंग कर कि दे। इधर पूरी टीम है। हाँ पूरी टीम है। और एट दैट टाइम स्प्लिट का किसी को पता भी नहीं होता था, किसी के माइंड में भी ये चीज नहीं। जब हम पीएमएनसी जीते थे और पीएमसीओ वाला सीन, तो किसी के माइंड में भी नहीं होता था। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब फायरिंग करती, जो टीम आ रही होती थी ना क्लोज, वो पीछे मुड़ जाती थी। वो समझते थे कि यहाँ के चार प्लेयर हैं, असल में वहां 2 प्लेयर होते थे। अब तो कोई ऐसे फायर करे ना, वो अब तो बंदों टीम्स को पता है कि यार ये जानबूझकर फायर कर रहा है, ये अकेला है। अब सबको पता चल अब गया ट्रिक ना। बाहर हो गई है। अब टेक बाहर हो गया। अब स्प्लिट भी कोई पुश भी करना होता है, अब टीम्स को पता है यार ये एक ऐसी होल्डिंग पोजीशन है जहां पर सिर्फ स्प्लिट खेला जा सकता है, और जहां पर हुआ तो 1-2 ही होगा, चलो चारों जाते हैं, गाड़ी में घुसा देते हैं। पर जब हम खेलते थे ना, मतलब पुराना जब पीएमएनसी पीएमसी, तब ये कोई नहीं, जहां से फायरिंग आती थी वहां पर कोई बंदा देखता भी नहीं था, नहीं नहीं नहीं, नहीं वहां नहीं जाना, चारों बंदे बैठे। तो ये सीन होता था, मतलब इस तरह हम पीएमएनसी हमने जीता था। तो उस टाइम भी बहुत अच्छी अचीवमेंट आप लोग ने अपने साथ रखी थी। तो पीएमएनसी जीतने के बाद, उसके बाद पीएमपीएल जब आप लोग पहुंचे हैं, तो क्या डिफरेंस आपने नोट किया कि डायरेक्टली एज अ चैंपियंस के बाद प्रो लीग में थोड़ा बहुत होता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, होता है, हर टीम का एक डाउनफॉल आता है, लेकिन स्टिल एज अ चैंपियंस के बाद आप लोग का जो जर्नी ट्रांजिशन हुई है, उसमें आप क्या एक्सपीरियंसेस फेस किया आपने? जब हम पीएमएनसी जीते थे, काफी मतलब मोमेंटम था। हम डायरेक्ट पीएमएनसी के बाद पीएमसीओ था, ठीक है, उससे टॉप आई थिंक सो टॉप 1 ने कि टॉप 1 ने आई थिंक सो टॉप 1 या टॉप 2 टीम ने आगे दोबारा पीएमपीएल जाना था, लेकिन पीएमएनसी से भी एक स्लॉट था। यस। तो हम डायरेक्ट पीएमपीएल चले गए थे, सीजन 2 की बात है, ठीक है, सीजन नहीं नहीं पीएमएनसी सीजन 4 की बात है। हम जब पीएमएनसी जीते, हमें पीएमपीएल सीजन 4 में डायरेक्ट मतलब स्लॉट मिल गया था। तो पीएमसीओ था, अब वो हमारे लिए एक फ्री टूर्नामेंट था, हम जीते हैं आ रहे सिर्फ हो, प्राइस पूल वो के प्राइस लिए था, पूल हाँ के लिए बिल्कुल। बस खेलो यार, ठीक है। उसमें भी पहले दिन हम टॉप पर थे, ये नहीं है मतलब हम बुरा खेले, हम बिल्कुल ही रैंडमली खेले। हाँ ये था, हम जब प्रेशर फ्री खेले थे वो दिन, और हम मतलब 10-12-15-20 पॉइंट की लीड थी पहले दिन ही, और हम टॉप पर थे। उस दिन मैं वो टॉप फ्रैगर बना था, मेरा फर्स्ट पे नाम भी आया था कि टीन वुल्फ टॉप फ्रैगर था। तो वो काफी मतलब हमारा मोमेंटम था लेकिन हमने वो टूर्नामेंट आई थिंक सो #3 एंड किया था। लेकिन हमने बीच में पता है क्या किया, हमने थोड़े से प्लेयर्स ट्राई करने लग पड़े, अब इसको नहीं, खान को नहीं, पीके को बैठा, ओ। मतलब हमने कहा यार ऑलरेडी हमारे पास पीएमएनसी का स्लॉट, पीएमपीएल का स्लॉट है। तो हम मतलब ये वो एक माइंड में नहीं रहा कि यार रिलैक्स हो गए थे आप लोग काफी रिलैक्स ज्यादा, हो गए, क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन वगैरह ट्राई करके ट्राई देखते करते हैं। पीएमपीएल के लिए, भाई उसमें यार क्या होगा, मतलब उसमें क्या, हालांकि ये हम अभी बात होती है आपस में, हम सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, हमें वो भी जीत लेना चाहिए था, जीत सकते थे, इजी था, प्रेशर फ्री थे हम। लेकिन फिर चलो जो चीज़ हो चुकी है उस पर क्या रिग्रेट करना। तो फिर उसके बाद जब पीएमपीएल आया तो हम बूट कैंप में शिफ्ट हो गए थे, क्लैरिटी स्पोर्ट्स की तरफ। ओ यस, हाँ। उन्होंने हमें बूट कैंप प्रोवाइड किया था, तो हम उधर शिफ्ट हो गए थे। तो उधर हमारा काफ़ी मतलब हमने वहाँ 3 मंथ, मतलब हम वहाँ पर हमने 3 मंथ क्या हमने वहाँ पर किया, प्रैक्टिस की आपने? प्रैक्टिस की, मतलब वहां पर 3 मंथ हम बूट कैंप में रहे। तो वहां पर हमारा मतलब यार मैं क्या बोलूं, हमने प्रैक्टिस भी की थी, हमने खेला भी, हमने ये नहीं कहूंगा कि हमने वहां पर सिर्फ शुगल मेला किया, नहीं। हाँ एक दोस्ती कहते हम 5 अगर दोस्त इकट्ठे हो जाएं और टीम भी हो, तो दोस्ती को भी लेकर साथ चलना और एज अ टीम सीरियस मतलब होकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर पांचों प्लेयर देखने अब हो ना, प्रोफेशनली हो, एक चीज को पैशन में लेकर चलें कि भाई हम एज अ प्लेयर ही आए हैं बूट कैंप में, बड़ा सीखने वीखने हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाने आए, प्रॉपर खेलने आए, तब वो टीम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म। लेकिन जो दोस्त भी हों, और फिर हम थोड़ा सा मतलब हमारी टीम तो अभी भी लोग कहते हैं कि ये फनी टीम है, मतलब मजाकिया टीम है, मतलब इनके जो फनी पॉट्स हैं, हमारे तो यूट्यूब पर भी बहुत अपलोड है फनी मीम्स वाले, मैं खुद इवन अपलोड करता था। तो हमारी दोस्ती भी थी, हम शुगल मेला बोलेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन वो हमारा एक तरह का बैड लक था, हम कह दें, या हमारी में भी प्रैक्टिस कम थी, या हमने उतनी मेहनत नहीं की, तो वो हमारा पीएमपीएल बुरा गया था। हैशटैग मुझे अभी याद नहीं है, 12 आई थिंक, 11 या 12 पे, यस आई था। थिंक सो 12 पे या 11 पे, मुझे याद नहीं है। तो उस पोजीशन पर हम आए थे, तो बस यही है। स्टिल लेकिन बूट कैंप मतलब है, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है कि पूरी टीम एक होकर खेल रही है, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस भी करते थे। और ये चीज़ बहुत नहीं है ना कि आप लोग 3 साल के बाद एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि प्लेयर्स अंडर वन रूफ खेल रहे हैं। तो उसमें कुछ बताएं, बूट कैंप की कुछ कहानियां बताएं कि आपको कुछ भी याद आ रहा हो, कुछ ऐसी फनी बात हो रही होंगी, आप लोग निकल गए होंगे किसी के साथ, कुछ एक फनी प्रैंक या कुछ ऐसा हादसा हुआ हो। बूट कैंप में यार फनी चीजें तो बहुत आई हैं। तो लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि यार हमने ना बूट कैंप को ना उसका यूटिलाइज सही नहीं किया, जो सीरियस बात है। मतलब जो मैं क्या, पूरी टीम को हमारे पता है, हम पूरी टीम ही रिग्रेट करती है इस चीज को।
और मैं भी रिग्रेट करता हूँ, लाइक हमने जो वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी ना, वो उसका हमने सही यूज़ नहीं किया। अगर हम उस टाइम यूज़ करते ना, तो अब हम क्या पता उसी को मोमेंटम को लेकर अब हम किस हद तक पहुंच जाते। लेकिन उस चीज़ में मुझे अभी रिग्रेट फील होता है कि यार काश उस टाइम हम मतलब उस चीज़ को सही यूज़ करते और इतना सीरियसनेस हो गया। लेकिन तब एट दैट टाइम मैं भी प्लेयर था, मेरे ऊपर भी कोई मतलब नहीं कहने वाला था कि यार ये नहीं ये करो, मैं एज अ खुद प्लेयर था। तो मतलब समझ जाए ना, मतलब इतना मतलब नहीं, मतलब उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सके बूट कैंप को, मैं यही बोलूँगा। और दूसरी बात, फनी स्टोरी क्या बताऊँ यार, बूट कैंप की बहुत सारी हैं। अब हर एक नहीं बता सकते, हर एक अपनी जो मर्जी आपको भी याद आ रही हो, जो हो के मतलब। मैचेस खेलने के बीच में कुछ हो गया हो, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हो कि हो गया बैठे में भाई। हम यही है कि जो सब्स्टिट्यूट में बैठता था मैच के ड्यूरिंग, ओए जूस लिया मुझसे बोले, ओ जूस लिया, वो बड़ा गुस्से से, एक तो नहीं खेल रहा होता था हाँ, फारिग है ऑफिशियल वो। में, हाँ। और फिर हम उसे कहते थे भाई जूस लिया, वो बड़ा चिढ़ता था, जो भी हो आप प्लेयर वो मैं नहीं बताता कौन था, मतलब अपने ही दोस्त थे, अपनी टीम में थे। लेकिन उसे हम कहते थे जूस लिया, और बड़ा मजाक उड़ाते थे उस चीज का। दूसरी एक बात यह है कि मैं भाई वहां पर लड़ पड़ा था, मतलब अपनी हाँ, वो मजाक। डिसएग्रीमेंट्स होती है टीम हाँ में। मजाक में था, मैंने स्टोरी भी लगा दी थी, आई एम लीविंग टीम बबलू। अच्छा, ये भी हो गया हाँ था। हाँ, मैंने स्टोरी भी लगा दी थी, मैंने टीम बबलू मैं लीव कर रहा हूँ, मैं बूट कैंप लीव कर रहा हूँ। तो मतलब फिर वहाँ काफ़ी मैसेजेस आए थे क्यों, और ये मैंने कहा भाई मेरा कज़न आ रहा है, तो वो मुझे अभी लेकर जाने वाला है, ना छोड़ दो। दानी वहाँ पर, दानी ने ऐसे किया, दरवाजे को लॉक लगा दिया। ठीक है भाई नहीं जाएगा तू, बोल नहीं जाएगा, ये वो इतनी देर हमको आधा घंटा अंदर बहस होती रही, मैं जाऊंगा ये मेरा भाई, मेरा कज़न आ रहा है, बारिश हो रही थी, मैंने कहा वो कज़न आ रहा है, वो फंसा हुआ है, वो आ रहा है, मैं तो जा ही रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा यार वो भी खेलना, अब उसके साथ खेलना था, आईजीएल था भाई, जरूरी है खेलना। तो उसने कहा नहीं, मैं अब जानबूझकर दरवाजे के पास भी जाऊं, तो मैं कहूँ यार ये रोके भी सही मुझे पता था मैंने नहीं जाना, पर एक होता है ना कि यार ये मुझे रोके भी हाँ, सही। और मैं जानबूझकर, दरवाजा लॉक था, अब मैंने क्या जानबूझ के, दरवाजा लॉक था ना, मतलब सबको दिख रहा था दरवाजा लॉक था, लेकिन वो एक ऐसा दरवाजा था थोड़ा सा पीछे का, वो खुद खुल जाता था। क्या बात। और वो जब मैं नजदीक गया ना, मैं जानबूझ कर ना, उसने चाबी ले ली थी लॉक की, ठीक है, उसे मैंने थोड़ा सा खोला ना, वो खुल गया। अब ये नहीं कि मैं नीचे जाऊं, मैं वहीं खड़ा होगा, मैंने कहा भाई ये क्यों खुल गया मैं जानबूझ कर दरवाजा के ऐसे ऐसे करता ना भाई, खोल खोल खोल, हम्म। वो सच में खुल गया। मैंने समझा उसने तो लॉक किया हुआ है, लेकिन अब मैं वहां पर खड़ा हो गया, फिर उन्हें जब पीछे से पकड़ा, मैंने कहा शुक्र है पकड़ा, पकड़ वो लिया पीछे किसी ने, लेकर शुक्र है। गए यार। तो इस तरह ये भी थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बताने वाली होती है कुछ नहीं होती। तो बस इंजॉय बहुत किया लाइफ बूट कैंप में हमने, मतलब बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। टीम, जैसे कि आपने बताया, क्लैरिटी ने काफी आप लोगों को रिसोर्स वाइज मदद की। हम्म। टीम बबलू जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखती थी, अभी भी रखती है, उस टाइम पे तो आप लोग का जो पीक टाइम था, उस टाइम पे क्यों ऐसा होता था कि बबलू के साथ कोई भी स्पॉन्सर्स टिक नहीं रहे, आ रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, हम सब खुश हैं कि ठीक है यार बबलू जैसी टीम को स्पॉन्सर मिल रहा है, इनको रिकग्निशन मिलने वाली है, उसके बाद क्या होता है कि वो आके चले जाते, तो ये टीम बबलू के साथ क्यों हुई बहुत बार। और काफी स्पॉन्सर्स आए हैं, लाइक हमारे साथ तो कुछ 6-7 आई थिंक यस। लिंक हुई हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले अच्छे स्पॉन्सर का बता देता हूँ, मतलब क्लैरिटी स्पोर्ट्स हमारे साथ आई थिंक सो 8 to 9 मंथ हमारे यस, साथ बिल्कुल। स्टे किया उसने। काफी अच्छा बंदा था, हमजा नाम था उसका। और मैं कारी साहब और हमजा, मतलब रिलेशन तो अच्छे ही होता है फिर। तो काफी अच्छा बंदा था, हर चीज में उसने हेल्प की, लाइक अगर हमें कोई भी चीज जरूरत होती थी वो ना नहीं करता था। मतलब कोई भी चीज, हेडफोन हमारे, तब तो हमारे प्लेयर्स के माइंड में एक ही थी, यार मेरे हेडफोन खराब है, ठीक है दिला दो। डिवाइस हमारे सबके पास होती थी, हमें सैलरीज भी अच्छी थी एट दैट टाइम। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी भी टीम बबलू की ही होती थी, ये सबको पता था। तो मतलब इस चीज को मैं क्या बताऊं, वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत अच्छी, जो हमारे साथ स्टे किया। उसके बाद दूसरी, मैं ये नहीं कहूंगा बुरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ रही है या बुरे स्पॉन्सर रहे हैं। मैंने एक चीज जहाँ पर फील किया कि कोई भी सोलो स्पॉन्सर ना पकड़ो। एक ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, एक ब्रांड आता है ना, वो एक बैक एंड पे उन पे एक टीम होती है। सोलो स्पॉन्सर, एक बंदा कहता है मेरे पास 10 लाख फ्री पड़ा है, क्यों ना टीम बबलू को स्पॉन्सर करूं, 3 महीने तो चलेंगे वो ये। बहुत शॉर्ट विजन होते हैं सारे शॉर्ट प्लान्स। वर्जन। तो वो जब देखता था ना, 1-2 महीने चलता, 1 महीने 2 महीने चलता, जब उसका पैसा जाता था। और टूर्नामेंट तो ऑफिशियल आते ही नहीं थे, लोकल टूर्नामेंट क्या 30-30 हजार के तब चलते थे, इतने चलते ही नहीं थे। हम्म। वो जब देखता था किसी बैक पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो कहता था यार अल्लाह हाफिज। लेकिन वो असल में वो आगे से कोई और बात कहता था, लेकिन बैक एंड पे तो हमें पता होता था कि यार इसके पास पैसे की अब हो गया, यही हो गया। तो काफी स्पॉन्सर आए हैं जो 1-2 महीने टिकते थे ना, उनका मोस्टली यही होता था कि पैसों की कमी होती थी। आते थे 1-2 महीने जोश में आते थे, स्पॉन्सर तो कर देते थे, लेकिन बाद में साइड मार जाते थे, उनको बैक नहीं मिल रहा होता था वो। और बैक मिलेगा भी नहीं, हालांकि क्लैरिटी स्पोर्ट का जो हमारा स्पॉन्सर था, तो उसने काफी मतलब उसने अप्रोच किया ब्रांड्स को पाकिस्तान में। हम्म। यार मेरे पास एक टीम है, क्योंकि एट दैट टाइम हमारी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी, अच्छे लोग हाँ। जानने वाले थे।
उसने ब्रांड्स को अप्रोच किया कि यार मेरे मेरे अंडर 18 खेल रही है, पर एक अगर ब्रांड अटैच हो जाए तो उससे क्लैरिटी को भी तो हेल्प मिलेगी ना ग्रो करने में, बिल्कुल। उसने भी तो बैक एंड पे कुछ लेना है। लेकिन एट दैट टाइम कोई भी नहीं आता था, कोई भी अटैच होना ही नहीं चाहता था, तो वो भी एक तरह का बंदा डिसहार्ट होकर गया है मेरे मुताबिक, जितना मुझे फील होता है। उसके साथ अगर एक दो ब्रांड भी, कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड अगर अटैच हो जाता, ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम इस टीम को सपोर्ट करो आगे, तो हमारी जाहिर सी बात है तो काफी उसे मोमेंटम मिलता। लेकिन बस यही है, और तो कोई इतना नहीं है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी है, लेकिन स्पॉन्सर जो होता है ना, स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइजेशन ये दूसरी दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का होना और एक स्पॉन्सर का होना, सोलो का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सोलो स्पॉन्सर, उसके बाद मेरे पास बहुत आए, एक एक बंदा आता था भाई मैं तुम्हें इतने दूंगा, अच्छा कितने आते थे, 60-60 70-70 हज़ार सैलरी वाले भी आते थे, मतलब करेंगे करेंगे। लेकिन जब मैं ये देखता था ना भाई सोलो बंदा, मुझे पता है एक ही महीना देगा एम फ्री की हम करेंगे, और फिर हम मशहूर हो जाते कि भाई इनका तो स्पॉन्सर 1-2 महीने टिकता है, तो फिर उसके बाद हमने ये चीज़ छोड़ दी थी। तो फिर अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आए तो उसी के साथ लिंक होते हैं। तो लाइक राइट नाउ अभी हमने 141 के साथ लाइक कोलैब किया है हमारा ओह कोलैबोरेशन वीडियो। नाइस, तो माशाल्लाह। अभी आई थिंक सो आज ही अनाउंसमेंट हुई है। तो अभी मैं मतलब मोस्टली अब जो मैं सबको कह रहा हूँ, मतलब जो भी टीम्स हैं डिफरेंट टीम्स हैं, तो मैं मोस्टली उनको यही कहता हूँ कि तो मैं मोस्टली उनको यही कहता हूँ कि मतलब कोलैब करो, मतलब किसी ने भी अगर कोई किसी टीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक, कोई सोलो स्पॉन्सर आए ना, वो मैं तुमको इतने पैसे, उससे उसको प्रायोरिटी ना दो। हम्म। लिंक होना है तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी ग्रो कर रही है, जिसका स्टार्टअप है, ठीक है, जिसकी एक टीम है बैक एंड पे, उसके साथ लिंक हो जाए। तो ये एक शॉर्ट से मतलब बिल्कुल, मेरा, ये मतलब जो फ्यूचर प्लेयर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उनके लिए, मशवरा हो जाएगा। हाँ उनके लिए ये नहीं है कि अगर तुम एक सोलो प्लेयर हैंडल कर रहे टीम, तो उसे एक बंदा अगर कहता है मैं तुम्हें 30-30 हज़ार सैलरी दूं, आजकल तो चल भी यही रहा है। ठीक है, क्या होता है कि ऑफिशियल से पहले एक दो आते हैं स्पॉन्सर, वो क्लिक करते हैं, 3 महीने उनके साथ चलते हैं और चले जाते हैं, क्यों, ऑफिशियल से सिर्फ पैसे कमाने होते हैं 2-3 महीने। लेकिन अब टीम्स काफी होशियार हो गई, मैं तो टीम्स को इवन ये बोलूंगा, जो जो या जो इन फ्यूचर जिन्होंने आना है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में ना एक लाइन ऐड किया करो। तो मैंने भी एक बार की थी, बहुत अच्छा था, उससे काफी स्पॉन्सर जो होते हैं ना वो पीछे भाग जाते हैं, और जिनका जो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट नहीं ना होता साथ रहने का, वो उसी टाइम फॉल बैक कर जाते हैं। हम्म। क्योंकि मैंने माइंड में एक लाइन रखी हुई है, और मैंने एक दो टीम्स को भी बताई थी, चलो मैं सबको भी बता देता हूँ। अब तो वो लाइन ये है कि एक ऐड करो कि ऑफिशियल्स के पैसे लेते हैं, टाइम आता है लेट, 3 महीने 4, तब तो 5-6 महीने बाद पैसे आते थे। एक लाइन ऐड करवा दिया करोगे, अगर तुमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 महीने हमारे साथ पूरे करके जाओ, उसमें एक लाइन ऐड करवाता था, मतलब अब इंग्लिश में क्या बोलूं मुझे नहीं आती सही करके, तो मतलब एक लाइन ऐड करवाओ कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने पूरे करके जाओ। अगर 6 महीने पूरे ना किए, तो वो जो हमारे पास प्राइस पूल आएगा उसमें से हम, क्योंकि वो तो हमारा बैंक लगा हुआ होता था, उसका स्पॉन्सर का उनका तो नहीं नहीं, होता था। तो हम उसमें से काट नहीं देंगे। तो मोस्टली स्पॉन्सर यहीं से फॉल बैक कर जाते थे। हम्म। वो उनका तो माइंड होता था 1-2 महीने रहूंगा, बेशक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, 1-2 महीने बाद वो क्या करता है, क्योंकि स्पॉन्सर जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, वो एक लाइन खुद ऐड करवाते हैं कि हम खुद किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर टर्मिनेट कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ। तो वो जानबूझकर 2 महीने बाद कल्टी मार जाते थे, और वो पैसे भी ले लेते थे टीम से। तो ये एक चीज टीम से ऐड करवाया करो कि भाई रहना तो पूरा रहे, नहीं रहना तो भाई 6 महीने अगर तुमने रहना तो पूरा रहो, तभी तुम्हें जब हमारे पास प्राइस पूल आएगा हम तुम्हें तभी काट देंगे। तभी मिलेगा, हाँ। नहीं रहना, अगर उसने रहना होगा तो वो रहेगा, क्योंकि ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसे ना रहना हो तो वो वहीं से कहेगा कि भाई ठीक है मैं नहीं रहता। चलें, ये भी आपने बहुत अच्छा मशवरा दे दिया टीम्स को। खैर चलें, दो चीजें जो मैं खुद जानना ऑर्गेनाइजेशन चाहता के हूँ। लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है भाई, बच के आप। हाँ नहीं, अब फिल्टर होके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक अच्छी हाँ अच्छी जी चीज स्टार्ट होगी। मैं ऑलरेडी आपकी स्ट्रीम्स भी देख के आता हूँ, सब देखते हैं इनफैक्ट ना, टीम वर्क जी। जो लाइव यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया करते थे। तो ये जो कारी साहब वाली कहानी है, और इसके साथ साथ एक और जो 5,000 वाली कहानी है, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये क्या कहानी थी। अच्छा ये दो डिफरेंट, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों में, मैं तो दोनों पाँच में, हजार वाले में रखते हैं या कारी साहब वाले में मैं तो रखते हैं? दोनों में रखता अच्छा हूँ। दोनों भी रखते हैं। तो यार ये इवन ये चीज सबको पता भी है इसके बारे में, ये जो कहानी है ये 5,000 वाली भी और कारी साहब वाले भी, ये मतलब काफी पता भी है सब लोगों को। जो कारी साहब वाली कहानी थी उसमें ये था कि एक पीएमसीओ का मैच चल रहा था, जो आपने बताया कि लास्ट रेंगल था, आई थिंक सो, हमें चिकन निकालना था, #3 आना था, तो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू पीएमपीएल। ओहो इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ मैं। तो मतलब उसमें ये होता कि लास्ट मैच था, ऐसे मैं लेटा हुआ था, सामने हमारे तब कारी साहब आते थे पढ़ाने, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाने, मतलब वो जो छोटे भतीजे थे और आसपास मोहल्ले के बच्चे थे वो हमारे घर ही पढ़ाते थे। तो वो जिस ड्राइंग रूम में पढ़ाते थे ना, तो उधर ही वो आकर पढ़ाते थे।
तो मैं ऐसा खेल रहा हूँ, दरवाजा सामने ओपन होता था तो मैं ऐसा खेल रहा हूँ, लास्ट मैच चल रहा है, लास्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट, और वो सामने आए, लास्ट तो नहीं चल रहा था, मिडल ऑफ द गेम था, इंपॉर्टेंट तो मैच था, मैंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, टीम सबके लिए इंपॉर्टेंट था। तो वो सामने आए, ऐसे अगर खड़े हो गए तो मुझे ऐसे भाई मतलब ये दरवाजा खोल, मतलब कुंडी लगाई हुई थी ना मैंने, तो मैंने ऐसे ऊपर देखा और फिर मैंने कहा कारी साहब आज नहीं मतलब ये मतलब सीन हुआ था, मैंने कहा ये बड़ा बहुत मशहूर हुआ था, कारी साहब आज नहीं, मतलब ये बहुत बार मशहूर हुआ था, मैंने कहा कारी साहब आज नहीं, आज नहीं का कहने का मतलब ये था कि आज ना पढ़ाओ, आज ना पढ़ाओ, ऑडियंस ने कुछ और ले लिया था इसका मतलब। तो मैंने कहा था कारी साहब आज नहीं, आज नहीं ऐसे बोला था ना, तो फिर वो मतलब उस तरह से फिर कारी साहब मेरा मशहूर हो गया, वैसे कोई कारी साहब नहीं हो भाई मैं। तो ये कहानी थी। और दूसरी कहानी आप बता रहे हैं 5,000 वाली, तो 5,000 वाली यार मैं आपको क्या बताऊं मतलब, यार मोस्टली सबको पता भी है, हम इसमें एक मतलब फिल्टर फिल्टर करके क्या बताऊं, बहुत सी चीजें होती हैं जो बतानी भी नहीं चाहिए, जो अभी तक बीच में होते हैं, बीच में ही रहनी चाहिए। तो 5,000 का यही सीन था कि एक प्लेयर ही था जिसके बारे में ये चीज जी। मशहूर हुई है, ठीक है, तो उसी को मतलब टारगेट तो नहीं किया था, लाइक मतलब उससे इवन उसने मैसेज किया था मतलब एक, लेकिन उसने ये मैसेज किया था कि भाई उस एक हैकर था ना, अब मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, एक हैकर था, तो हैकर नहीं मैं इनको चीटर बोलूंगा, बिल्कुल। ठीक है, ये हैकर नहीं होते, हैकर तो वो समझते हैं, ये उनके लिए एक प्राउडली बात होती है, मतलब प्राउड फील करता है भाई मुझे कोई बंदा हैकर बोल रहा है, असल में इनको चीटर बोला करो, जिधर भी हो ना, मतलब इनको जिधर भी लिखना कहो तुम चीटर हो, लूजर हो। लूजर हो, हाँ। तब वो में फील करें, कुछ चीज समझ आती है बोलना, एक वर्डिंग में चेंज लाए, हैकिंग बहुत डिफरेंट चीज है, ये चीटिंग करते हैं, ये कहीं से जो भी करके मतलब वो लगाते हैं फाइल वगैरह या जो भी करते हैं, ये चीट करते हैं, गेम को चीट कर रहे हैं ना। तो मतलब वो उसके साथ मतलब उसने ना टीम बबलू पे मतलब तब ना आई डोंट नो पता नहीं क्यों सबको बबलू से, क्योंकि एट दैट टाइम हमारी टीम होती थी, पीक, उस टाइम पीक था। पीक था और ना, तो सब यही कहते थे, जो भी चीटर टीम होती थी वो कहती थी कि भाई बबलू को मारना था कि हमारा हाँ। नाम सामने है, भाई हाँ। ये इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब इस तरह वो जो लड़का था उसकी उन चीटर से भी मतलब हेलो आई थी या जो भी थी आई डोंट नो। तो मतलब उसने उसको मतलब उसने कहा कि बबलू का ना ये इनके वो सुपारी आई हुई है बबलू की ये सुपारी आई हुई है, तो इतने पैसों की सुपारी आई हुई थी। तो उसने बोला था पता नहीं 5,000 मुझसे भी ले लो, और मेरे भी मतलब एक मैच मेरा भी ऐड, भाई इनको मारो, पता नहीं इस तरह था, मे बी आई एम रॉन्ग माई इन माई हो वर्डिंग, सकते हैं, हाँ। मैं वर्डिंग में गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसी तरह का सीन था। तो वो तब जाकर 5,000 मतलब वो बहुत प्लेयर का फेमस इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट हो जब गया आपको था। खुद पता लगा इस इंसिडेंट के बारे में, तो क्या आपके इमोशंस थे? क्योंकि हमें तो बहुत अफसोस महसूस हो रहा था। एंड आपको मतलब क्या लगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, या वाई टीम बबलू इस टाइम पे उनको इतना ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ लेके जाया जा रहा है? आपके क्या तासुरात थे? दरअसल यार तब ना मेरा भी यूट्यूब स्टार्ट था, अच्छे अच्छे व्यूज भी आते थे, स्टार्ट था यूट्यूब का, और मैं डरता मतलब नहीं था मतलब किसी हैकर वैकर से, हाँ मतलब वो अलहदा बात है, हेलो हाय रखनी पड़ती है, नहीं तो नहीं तो वो कहते ऐसा हैं ही इनको है। ही मारो भाई। हाँ। हेलो हाय सब टीम ने रखी है, इवन के कितनी टीम्स की आईडी से ना अभी भी जो स्टिल प्लेइंग इन पीएमपीएल, स्टिल प्लेइंग इन पीएमपीएल एसएससी भी टीम्स अभी खेली हैं, उनकी आईडी से हैकर भी खेले थे, पुरानी बातें हैं। अच्छा। वो उन लोगों को क्वालिफाई करवाते थे, उन टीम्स को भी पता है, उन चीटर्स को भी पता है, मैं फिर हैकर बोल रहा हूँ, चीटर्स को भी पता है, वो अभी एसएससी में भी वो टीम मतलब खेली हैं, या मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है उन्होंने अपनी आईडी से वो उन चीटर्स को आईडी देते थे, वो उनको क्वालिफाई करवा के देते थे लास्ट लास्ट एक एक दो दो मैच। तो मतलब इस तरह क्या कुछ। चीटर्स के बारे में बता रहे थे कि आप लोगों को किस तरह से ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बुरा हाँ लगा आपको? बुरा 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 मुझे लगा, हाँ बुरा इतना लगा था कि मुझे अभी याद है पाइनान की एक फाइट थी, तो हमारे ड्रॉप पर चीटर टीम एक चीटिंग वाली टीम आ गई, तो वो हमारे ड्रॉप पर उतरी, मार दिया, पीछे जो पड़े हुए होते थे सीधा आकर भाई वो बंदा उनको तो स्केल्टन टाइप की चीज नजर आ रही होती थी, हम्म। वो पीछे पड़ के मार दिया भाई, मैं तो बड़ा गुस्से में मोबाइल वहीं पर फेंका, मुझे पता है 20 मिनट रेस्ट होता है मैच के बाद, मैं बाहर चला गया, मगरिब का टाइम था, ऐसे आसमान मतलब थोड़ा थोड़ा रोशनी थी, मैं ऐसे ना कसम से खड़ा हो गया, ऐसे ना आसमान की तरफ देखने लग पड़ा, मैंने कहा, "यार, क्या चल रहा है लाइक, इतनी मेहनत के साथ हम खेल रहे हैं और ये हम कर रहे हैं, इधर से एक टीम आती है हैक चीट लगा के आती है और आके हमें मारी, और मुझे नहीं पता, फिर मैं ना 1-2 मिनट बाद रूम में गया, ठीक है 1-2 मिनट नहीं, मैं तो 5 मिनट बाद रूम में गया, 5-7 मिनट बाद मुझे कॉलिंग पे कॉलें आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, दानी और ये लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई रूम री हो गया, वो कहीं उन्होंने वैसे ही री कर दिया, रू कह रहा हूँ री कर री दिया कर था, दिया था, हाँ। तो मुझे नहीं पता था दोबारा रूम री हो गया। तो फिर जाकर वो शुक्र हमने, अल्लाह का शुक्र है यार, री हमें तो चीटर ने मार दिया था, तो शुक्र हमने क्या री हो गया पॉइंट, फिर हम मुझे लगता है दूसरे
नहीं, हम फिर वहीं उतरे, फिर मर गए। फिर मर गए। अच्छा, अब हालांकि आप लोग ने रियलाइज नहीं किया था कि आप लोग को इतना ज्यादा इतना पीछे मैंने पड़ क्या, के। क्या पता इसका कहाँ है, या वो क्या पता ड्रॉप उनका दूर हो, ये हो वो दोबारा आए, उन्होंने दोबारा हमें मार दिया हम्म। था। लेकिन अब वो चीज मतलब बहुत बुरी लगी थी एट दैट टाइम। लेकिन मैं बोलता बहुत था चीटर्स के खिलाफ, मैंने तो यूट्यूब पे भी वीडियोस लगाता था, यस। बहुत मशहूर हुई थी। यार चीटर्स का एक मेरा मशहूर हुआ था यार, मुझे वर्डिंग नहीं याद आ रही। अ, यार जैसे एक है ना कारी साहब आज नहीं, चीटर्स की ऐसी एक वर्डिंग थी जो मेरा क्लिप टाइप था, बहुत मशहूर हुआ था यार, वो मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं है। अच्छा लगा, बड़ा पॉपुलर है आज भी वो, मतलब जिन बात होती है ना, वो आज भी मुझे यही कहता है कि यार ये तेरी चीज, कोई यार आपने मुझे एक याद वर्डिंग दी थी जो काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। पॉपुलर हो गई थी यार, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा यार, इतनी मशहूर थी अपनी चीज, वही माइंड से निकल गई है यार। चीटर की क्या थी, चलो चलो लिख दीजिएगा। चलो कोई नहीं, अब तो आप लोग के यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि वो यार कौन सी वीडियो थी वो उस मैं वर्डिंग के बताया लिए। था कि यार ये देखो ये PMCO 220 पता नहीं कि हैकर्स फॉल्स प्लेट एक नाम दे दिया था ये वैसे। यस यस, हाँ, नहीं हैकर नहीं, फॉल्स वैसे ये ऐसा नाम नहीं कुछ था, था। ये मैंने वैसे एक टाइटल लगा दिया था। काफी लोगों ने देखा, मैं इनके खिलाफ बहुत बोलता था, जो चीटर्स थे इनके खिलाफ बहुत बोलता था। तो मतलब ये सीन था, बुरा भी लगता था, लेकिन क्या करें, हालांकि अभी भी चीटर्स आते हैं जो भी है, लेकिन जो हमने टाइम फेस किया ना, मुझे नहीं लगता किसी टीम ने एट दैट टाइम भी और अभी भी फेस किया हो। हम्म। जो जितने भी चीटर्स टीम आती थी, सिर्फ क्यों हमें मारने आती थी, बबलू को मारना है भाई, बबलू को मारना है। पता नहीं क्या था यार इनको, हमारे साथ मसला क्या था, लेकिन फिर भी इतनी इज्जत दी हुई थी अल्लाह ने भाई, क्वालिफाई कर जाते थे। नेक्स्ट स्टेज में जिसके लिए क्वालिफाई करना होता था, हम वो कर क्वालिफाई जाते कर थे। जाते थे। ये भी नसीब की बात है। नसीब की बात है, जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही हम्म। होना है। तो यही सीन था, और तो कोई जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि उस टाइम पे टीम बबलू भी टॉप नॉच थी, अपने अपने पीक पे थी। और जो हैकर्स वाला बता रहे हैं आप, चीटर्स वाला बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी सबसे हाई, ऑल टाइम हाई पे था। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इंडियन रीजन भी आप फॉलो करते होंगे उस टाइम पे, और अभी अभी तो आप हैं ही 3-4 साल से पाकिस्तान कम्युनिटी में। तो हमने देखा है कि एक जो बेस सेट हो रही होती है स्पोर्ट्स कम्युनिटी की, एक इंडिया में सेट हुई है और एक पाकिस्तान में सेट हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसा क्यों हुआ कि हर एक प्लेयर हम देख रहे हैं कि वो कार लवर बन रहा है, एंड एज अ फ्लेक्स एंड एज अपनी अचीवमेंट को गिनाने के लिए, दिखाने के लिए कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो गाड़ियां परचेज कर रहे हैं। मुस्टैंग अब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडियन कम्युनिटी में हम देख रहे होते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, वहाँ के जो स्टार्स हैं, वो गाड़ियों में डील कर रहे होते हैं, कोई अपनी गाड़ियां ले रहा है, कोई अपना घर खरीद रहा है। तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान रीजन में अभी तक ये क्यों नहीं अचीव किया? यार दरअसल सबसे बड़ी बात है ऑडियंस की, वहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। नो डाउट, ठीक हाँ। है, वहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, इतनी पाकिस्तान में ऑडियंस नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस है जो क्लासिक प्लेयर्स को फॉलो करती है, जो यूट्यूबर्स हैं जो क्लासिक प्लेयर्स हैं उनको फॉलो करती है। कंपेटिटिव ऑडियंस को जब हमने स्टार्ट किया था तब तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते थे। अब जाकर कोई ऑडियंस बनी है कंपेटिटिव प्लेयर्स की, जो मतलब अच्छी है फॉलो करती है जो, ऑडियंस, जो अच्छी हाँ। फॉलो करती है, अब जाकर बनी है। हालांकि ये ऑडियंस बहुत ज्यादा हो सकती है हमारे रीजन में। वहां पर ये है कि इंडिया में ये है ना कि वो प्लेयर जितना ऊपर क्यों चले गए हैं, उनके पास मुस्टैंग आ गई, अपने अपने घर ले रहे हैं, सबके पास बूट, यार वहां पर ब्रांड थे। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है, यहाँ पर कोई इस चीज को ना, ई स्पोर्ट्स को मैं क्या, मैं सिर्फ अगर पबजी की बात करूं और गेम्स को ना बात करूं, पबजी पे यार ब्रांड्स को इतना इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम ही पबजी है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक आई डोंट नो क्यों नहीं ब्रांड्स आती हैं। इतनी टीम्स पड़ी हैं, उनको उनको उठाओ यार, उनको पिक करो, एक एक टीम को पिक करो, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दो, उनको बूट कैंप दो। अब जितनी भी दूसरी टीम्स देखो ना, दूसरे रीजन्स की, उनका हर एक टीम के पास बूट कैंप है। हाँ। अगर आप अब इंडिया की बात करें, इंडिया की मोस्टली टीम्स बूट कैंप में है, मतलब 16 खेल रही हैं तो 14 बूट कैंप में ही होंगी। ठीक है, एक दो टीमें हैं जो बूट कैंप से बाहर खेल रही होंगी, आई डोंट, मतलब जो भी होता है, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज बहुत हैं, ब्रांड्स बहुत हैं, और वहां पर मतलब ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और ऑडियंस वहां पर जो क्लासिक भी है ना, उनको भी कंपेटिटिव प्लेयर्स का बहुत इल्म है। यहाँ पर जो क्लासिक प्लेयर है वो, उसको बस वही ऑडियंस पता है जो क्लासिक तक महदूद है, उसको कंपेटिटिव ऑडियंस का नहीं पता, मतलब कंपेटिटिव प्लेयर्स का नहीं पता। तो मैं अपने कंपेटिटिव प्लेयर्स जो फ्यूचर में आने हैं और जो अभी खेल रहे हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है यार, एक दिल से जो होता है ना, दिल से यही मैसेज है कि यार अपना यूट्यूब स्टार्ट करो, अपने सोशल स्टार्ट करो। सोशल पे ये नहीं कि सिर्फ मोन्टाज प्लेयर्स बनो, नहीं, अपने जो भी तुम लोगों का एक फनी पार्ट भी निकलता है, कितने गेम्स खेलते हैं यार, अपलोड करो। हम्म। लेट मतलब ऑडियंस को जानने दो यार, तुम लोग प्लेयर भी हो, तुम लोग मजाक शुगल मेला भी करते हो, तुम लोग की ऑडियंस बढ़ेगी। वो चीज जब फॉर यू या जो भी वर्ड कह लो, मतलब आगे ऊपर आएगी, तो तुम लोग की ऑडियंस इंक्रीज होगी। तुम लोग कहते हो कंपेटिटिव आगे नहीं बढ़ रहा, भाई तुम लोग महदूद हो, सिर्फ कंपेटिटिव के मैचेस खेलने, उसके बाद सो जाना,
सुबह उठना, ट्रेनिंग करनी है करो, नहीं करनी फिर जाते हो मैचेस खेलते हो, सो जाते हो। तुम लोग हेल्प ही नहीं कर रहे, कंपेटिटिव ऑडियंस कहाँ से आएगी भाई? अपने जितने भी, मैं बोलता हूँ ना, अभी लोग कहेंगे कि यार उनकी वॉचिंग नहीं आती, शुरू तो करो ना यार, शुरू तो करो। इवन मुझे याद है, मैंने तो जब मेरा यूट्यूब अच्छा जा रहा था ना, 5-6 हज़ार मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते, तो मैंने एट दैट टाइम जितनी भी टीम्स थी मेरी अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने सब टीम्स को मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझे अपने ना यूट्यूब का चैनल दो और उसका लिंक दो। उनके मैं ना मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था यार जाओ इन सबको सब्सक्राइब करो। और इवन स्काइट थी, पेस वाले थे, एनवी वाले, हाँ एनवी वाले थे, R3D थी, और भी अब मुझे डिफरेंट टीम, मतलब 8-10-12 टीम्स थी, मैंने सबका दिया था। और काफ़ी मुझे अभी यकीन है, मुझे अभी अभी याद है, इतनी प्योर और लॉयल ऑडियंस थी ना, मतलब मैं ऐसे एक रिफ्रेश करता था ना, सब्सक्राइबर उनके बर्थडे होते थे, मतलब 0-0 से उनके 1-1 हज़ार, हालांकि मेरे तो 5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन उनको मैंने 0 से डायरेक्ट 1,000 सब्सक्राइबर दिलवा दिया था। बहुत बड़ी बात थी एट दैट टाइम। मतलब शुरू तो करो ना यार, मैंने भी तो कोई ऐसे नहीं, मतलब फौरन नहीं मिल गया था आपको उस फौरन चीज नहीं का मिल रिजल्ट। गया। मतलब मैं अब तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं बैकएंड पे बहुत मेहनत होती है। मैं जो वीडियोस अपलोड करता था ना, मुझे अब एक फनी भी चीज है, मैं क्या बताऊं, बताएं, मतलब बिल्कुल बताएं। घर के बाहर ना, हमारे घर के बाहर मतलब एक घर के अंदर सिग्नल नहीं आते थे, ठीक है। जो PTCL का नेट है वो तो 1 MB अपलोड देता था, जो 100 kbps होता है। तो उससे मेरी यूट्यूब की वीडियो अपलोड नहीं, जो 1.5 घंटा लगा था, मैं पागल हूँ 1.5 घंटा वीडियो पे अपलोड। तो मैं ऐसे करता था, पैकेज लगाता था। अब लोग कहते हैं मेहनत नहीं है, हर यूट्यूबर के पीछे उसके बहुत मेहनत होती है। बंदे समझते हैं ये तो बस एम ही उठ गया, इधर तक आ गया, ऐसे प्लेयर नहीं आता उठ के, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है उस प्लेयर की। मैं घर से बाहर निकलता था, मुझे याद है मेरे यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का एक टाइम होता था, जो कि होता था मोस्टली 3 बजे या 4 बजे। अभी भी यूट्यूबर्स इस टाइम ही अपलोड करते हैं, क्यों? इस टाइम ऑडियंस एक्टिव होती है। अपने यूट्यूब वीडियो को बूस्ट देने के लिए वो लोग अभी ही वीडियो इस टाइम ही अपलोड करते हैं। 3-4 बजे गर्मियों में मैं धूप में बाहर जाता था, तब स्पीड मतलब 800 KB या 1 MB पर जब आती थी ना, तब मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट लेती थी अपलोड। मैं धूप पर खड़े होकर, गर्मियों की धूप पे पर खड़े होकर ना, वहाँ मैं खड़ा होता था रोड से, वो बाइक्स वाला कोई गुजरा, वो देखकर समझते थे कि पता नहीं कौन पागल खड़ा हुआ है। और खड़ा भी कैसे होता था, मतलब एक थोड़ा सा इधर आऊं ना, स्पीड कम हो जाए, एक होता है ना ये जो मखसूस स्पीड, स्पॉट होता है कि भाई यहाँ पे स्पीड आ यहाँ रही है पर अच्छी, स्पीड सही हाँ। आएगी, ये चीज है। वहां पर मैंने एक ऐसे ना, मैंने पहले तो 10-15 दिन ना मैंने ये चीजें देखी हैं कि मेरी स्पीड सही कहाँ पर आती है। वहां पर मैंने ना पत्थर उठाया, ऐसे सर्कल सा बना लिया, भाई इस स्पॉट में मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे यूट्यूब की स्पीड से। और वाकई वो जगह होती है ना जहां से अच्छी सिग्नल कैप्चर कर रहा होता था, Zone 4G मैं चलाता था, तो वहां पर मेरी 1.5 और 2 MB की स्पीड आती, तब मैं 7 मिनट 8 मिनट उस स्पॉट पर बस खड़ा होकर, मोबाइल भी यूं ये नहीं जेब में डाल लूं, यूं लेकर खड़ा होना पड़ता था। और वह तब जाकर मेरी वीडियो अपलोड होती थी, तो तब मैं अंदर जाता था। और धूप पर, पक्की बात है धूप पर यार, मैंने एक बार ये स्ट्रीम पर बताया भी था, लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, मतलब तब इतनी वाचिंग नहीं आ रही थी ये, तब लोगों ने सुना था, लेकिन लाइक बहुत मेहनत होती है यार यूट्यूब, बंदा ऐसे ही कोई आकर नहीं बड़ा बन जाता। मेरा बस इन शॉर्ट यही मैसेज है कि यार ऑडियंस बनानी है, कंपेटिटिव को ग्रो करना है, तो यार अपने सोशल एक्टिव करो, अपनी ऑडियंस बनाओ, क्लासिक वाली ऑडियंस को ग्रैब करो, कंपेटिटिव में लाओ। मैं अब अगर स्ट्रीम्स कर रहा हूँ क्लासिक की, मैं को पागल नहीं हूँ, मैं क्लासिक की स्ट्रीम कर रहा हूँ, वहां पर मैं कंपेटिटिव लोगों को पता चले ये कौन है, जब उनको पता चलेगा कंपेटिटिव है, वो देखेंगे कंपेटिटिव क्या है, उनको फिर पता चलेगा अच्छा जी ये टीम्स ऐसे खेलती हैं। अब बड़ी जो टीम्स होंगी, फॉर एग्जांपल अब जो टीम्स खेलेंगी, फॉर एग्जांपल I8 हो गई, R3G हो गई, 3X हो गई, MGS, मतलब जो भी अच्छी टीम्स हैं, सारी अच्छी टीम, वो फिर देखेंगे अच्छा ये टीम्स खेल रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मेरे थ्रू आकर टीम्स को सपोर्ट ही करेंगे ना। तुम सब लोग अपने यार चैनल्स बनाओ, सोशल्स बनाओ, फनी चीज हो, अच्छी चीज हो, जैसी मजाई हो, अपलोड करो। ऑडियंस बनेगी तो, ऑडियंस जब देखेगी तो ऑडियंस बनेगी ना। इंडिया में देखो, इंडिया में क्लासिक स्ट्रीम सबसे ज्यादा करते हैं, वो कंपेटिटिव स्ट्रीम्स नहीं करते। इंडिया में सिर्फ रात को वो यूट्यूबर लाइव आते हैं, उनके वो क्लासिक स्ट्रीम फन में खेल रहे हैं, वो कंपेटिटिव लाइव नहीं करते। वो ऑडियंस वहां से ग्रैब करते हैं ना, वो कैप्चर करते हैं। अब तो वो काफी मिलियंस में, जो भी है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन वो स्टार्ट में सब क्लासिक खेलते थे, उन्होंने वो ऑडियंस ली है, अब वो तभी तो उनके पास अब कह रहे हैं मोस्ट आएंगे। ये ब्रांड और ये ब्रांड हो और ऑडियंस हो, तभी आप लोग ग्रो करोगे, वैसे ग्रो नहीं करोगे। वैसे ये भी हम देखते हैं कि इंडियंस की भी एक स्ट्रगल्स थी, पाकिस्तान की भी आप स्ट्रगल बता रहे हैं, बिकॉज आपने भी 4-5 साल दे चुके हैं, बट एज अ प्लेयर अब आप कम्युनिटी को अगर देख रहे हैं, एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको क्या लगता है किन किन जगहों पे और काम करने की जरूरत है एक ऑडियंस को लेके आने के और ब्रांड्स में, और आपको लगता है कि ये चीज मजीद और आगे 5-7 साल चल सकती है, या उसको और ज्यादा हम लोग ऊपर तक लेके जा सकते हैं जो अभी नई टीम्स आ रही हैं? यार ई स्पोर्ट्स नहीं, मैं पबजी को रिलेट करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें पबजी का ही ज्यादा पता है। ई स्पोर्ट्स का मैं पता नहीं क्या बोल दूं, वहां पर क्या सिनेरियो चलता है मुझे तो नहीं पता।
तो पबजी का मैं यही बोलूंगा यार, शुरू करो यार। अगर कंपेटिटिव तुम्हें पता है कि तुम्हारे अगले 3 साल फ्री है ना, 2 से 3 साल, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इजाजत देते हैं खेलने के लिए, तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं जरूरत, ये माइंड में ना रख कर आओ कि पैसे कमाने हैं, पैसे तब कमाने, कोई चीज अचीव कर लो ना। इवन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि एक टीम जिसने अभी एक ही ऑफिशियल खेला है, ठीक है, वो भी अभी दूसरे टीम्स और ब्रांड्स को आकर कहती है कि हमने तो भाई ये खेला हुआ है, हमें अच्छी सैलरी दो। भाई तुम लोगों ने अचीव क्या किया है? जीते भी पॉइंट। नहीं है, बस एक जाकर सिर्फ तुम लोगों ने पीएमपीएल या पीएमसीओ खेल लिया है या पीएमएनसी अच्छा खेल लिया है। और जब भी तुम लोग खुद को यहाँ ले आते हो अचानक, मतलब बहुत बड़े लेवल तक ले आते हो, तुम लोगों ने अचीव किए नहीं है। तुम लोग डायरेक्ट आकर तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन से भाई हमें 40,000 सैलरी दो, भाई किस चीज की ओ सैलरी दें? मतलब कुछ चीज अचीव करो, फिर जाकर तुम अगर डिमांड करो तो एक बात हम लोगों की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अभी आई8 की बात कर लें, ठीक है, ठीक है, वो अच्छा खेल रही है, अगर उनके पास कोई ब्रांड आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो उन्हें ऑफर नहीं देगी, ये ऑफर देना उनको। वो अभी टॉप पर है, वो अभी कर रहे हैं, मतलब वो चल रहे हैं। जब हमारी थी ना, हमारी भी इवन हमारी जो मैक्स सैलरी चली थी तब बबलू की सबसे ज्यादा सैलरी होती थी, हमारी चली थी 45,000। तब हमारे लिए तो 45,000 और बहुत जब बड़ी पूछता अमाउंट था, होती थी उस टाइम तब पे। दूसरी जो छोटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, छोटी नहीं बोलूंगा, मतलब जिनको मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेंगे कर रही थी, तो वो 15 से 20 हजार से ऊपर कोई नहीं दे। हाँ एक दे रही थी, मुझे लगता है 30,000 एक ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी। तो मतलब हमारी तब सबसे ज्यादा मतलब सैलरी हुआ करती थी। तो फिर भूल गया, कुछ नहीं, भूल गया यार, मुझे नहीं समझ आ रही है। आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, एंड अभी आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से पबजी और ऊपर जा सकते हैं, नए नए टीम्स नए प्लेयर्स की तरफ से। यार पबजी जा सकता है, लेकिन अगर तुम लोग समझते हो ना, 2 साल तुम लोग पूरा टाइम दोगे, पूरा टाइम 2 साल दोगे ना, किसी बैकएंड पे तुम लोगों को कोई चीज चाहिए ना, तुम लोगों को पैसे चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट तुम लोगों के पास है, कमाने के लिए ना आओ, ग्रो करने के लिए आओ, खेलने के लिए आओ, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करना है तो फिर आओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम आए हो, नए हो, पुराने हो, सोशल्स चलाओ अपने, ऑडियंस बनाओ अपनी, तब जाकर भाई तुम लोगों को कंपेटिटिव ग्रो करेगा, ऐसे कंपेटिटिव ग्रो नहीं करेगा। चलें, आपने बहुत अच्छे मैसेज भी दिए, लेकिन स्टिल हम अपने इस पॉडकास्ट को एंड करते करते आपसे कुछ और मशवरे लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी खुद जो कॉम्पिटिटिव जर्नी है उसमें सबसे अच्छी मेमोरी आपकी क्या है और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या है, एक ये चीज़ आप बताएं। और साथ साथ आप बबलू के फ्यूचर में या आप खुद अपने फ्यूचर में आपको और कहाँ देख रहे हैं, आपके कम्युनिटी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए जो था पूरे मतलब इधर पबजी लाइफ में, एक तो वो पीएमएनसी था, ठीक है, वो तो हमने जीता था ऑफ कोर्स, लास्ट मैच बेस्ट भाई। मेमोरी। बेस्ट मेमोरी अभी तक भी ले लो ना, अभी तक भी ले लो, बेस्ट मेमोरी है। सब यही बोलेंगे भाई, जो पुराने प्लेयर हैं, पुराने फैंस हैं, या अभी भी जो नए नए को तो नहीं पता अभी पीएमएनसी के बाद भाई उस पीएमएनसी में क्या हुआ था, तो उनको वो नहीं पता वो कैसा मैच था, क्या चल रही थी, सबसे हाईएस्ट पीक वाचिंग ओह उसी यस। की थी। आई थिंक सो 11,000 के 12,000 10,000 प्लस थी, हाँ, 10 to 15 के बीच में कुछ मतलब थी। उधर थी वो, तब सबसे हाईएस्ट पीक वाचिंग थी उस टाइम। सब पीएमपीएल की बड़ी टीम सारी खेल रही थी, लाइक वो बेस्ट मोमेंट था। उसके साथ एक और भी बेस्ट मोमेंट ये था कि जब लास्ट मैच था ना पीएमसी को, वही कारी साहब आज नहीं वाला, तो वो जब वो हमने 3 टीमों के बीच कंपटीशन चल रहा था, #3 आना था, उसने आगे जाना था, तो वो हमने चिकन लिया था और हम #3 आए थे, और अचानक हमने चिकन लिया और रोला डालने लग पड़े, ओ यार घर में सेलिब्रेशंस। अपने घर में इमोशन, मतलब तो वो काफी, ये दोनों बहुत अच्छे मोमेंट थे मेरे लिए। और कोई यूट्यूब को लेकर चलूं तो, और जब पहले पैसे आए थे यूट्यूब के जो पहले मतलब पैसे निकलवाए थे, नहीं पहले पैसे नहीं, मतलब वो जो आया था वो कोड होता है इनका मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन अनलॉक वाला। अनलॉक को कोड होता है, वो आया था ना, वो तब पाकिस्तान में अभी अभी मुझे लगता है जल्दी आने लग पड़े हैं, पहले टाइम लेते थे बहुत ज्यादा। वो डाकखाने में फंस जाते थे और आते ही नहीं थे, वो इकट्ठे फिर तीनों आ जाते थे, वो 3-3 4-4 महीने ले, मतलब ये मतलब अच्छे मेमोरीज थी, अच्छे मोमेंट्स थे। और जो सबसे मतलब हार्ट ब्रेकिंग था, हार्ट ब्रेकिंग यार, मैं क्या बताऊं। एक तो ये था बहुत ज्यादा, जब मैंने रिटायरमेंट ली थी, मैंने वीडियो अपलोड की थी, मेरे यहाँ हाथ कांप रहे थे भाई, ये पोस्ट करूं ना करूं, ना करता तो ऑफ कोर्स मैं अभी खेल रहा होता, ठीक है। तो काफी सोचा यार, वो मैंने वीडियो तो बनाई, वीडियो बनाकर मैंने काफी सोचा यार अपलोड करूं ना करूं, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपलोड कर भी दी। मैं फ्यूचर में सोच रहा था कि ऑडियंस नीचे क्या कहेगी कि यार चलो इसने रिटायरमेंट ले लिया, क्या वो मुझे गुड वे में एंड करेंगे, बैड वे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वे में एंड किया, ये शुक्रिया यार जो उन लोगों का इतने अच्छे वे। अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार चलो मैं अब अगर एज अ प्लेयर आउट हो चुका हूँ, इसमें मतलब रिटायरमेंट ले लिया, अच्छे वे में ली और अच्छे टाइम में मैं निकल गया हूँ। ये नहीं है कि हाँ ठीक है अभी
बुरा फेज हमारा स्टार्ट हो रहा था, मैं भी अगला PMPL खेलता, उससे अगला खेलता, बुरा बुरा बुरा, इतने बुरे होते तो ऑडियंस कहती ये जबरदस्ती खेल रहा है, ठीक है अब तो ये जाए, ये हाथ जोड़ते कि भाई तू जा। तो अभी बहुत अच्छे वे में मतलब निकल गया हूँ। तो जब उसके बाद फिर ना नमाज में पढ़ रहा था और मैं रो रहा था कि भाई रिटायरमेंट ले ली है भाई तो मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग, ये मेरे मोस्टली यही मोमेंट था लाइफ जब मैंने रिटायरमेंट ली थी, ये बहुत हार्ट फीलिंग मोमेंट था दुख मेरे होता लिए। है, बहुत ज्यादा हाँ अफसोस होता है आपको भी। बहुत ज्यादा दुख होता है। चलें, और इसके अलावा बताएं कि अभी आप बबलू को और आगे कहाँ देख रहे हैं, या बबलू को छोड़ के आप एज अ टीन वुल्फ, जो कि गेमिंग कम्युनिटी के अच्छे खासे आइकन्स हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, इन नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? बबलू का यार, बबलू खत्म नहीं करना चाहता, एक इमोशंस जुड़ चुके हैं मतलब इस नाम के साथ, सबको यही पता है। क्योंकि पहले तो मैं ऑक्सी में था ना, वो तो मतलब ऑक्सी एक टीम थी, वो एक ही बार PMC खेलो, इसके बाद मैं बबलू में आ गया था, इसके साथ 3 साल आई थिंक तो 3+ ईयर्स खेला। इमोशंस यार जुड़ चुके हैं, अब ये मतलब ये नाम छोड़ने का, मेरा नाम भी बबलू टीन वुल्फ मतलब रखा हुआ है, ये नाम छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी मैंने अभी जैसे मैंने बोला मैं दूसरी आर के साथ कोलैब किया, मैंने सिर्फ क्योंकि हम इवन अभी भी इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार क्या हम बबलू को PMPL में देखेंगे, यार लाइनअप बताओ, यार लाइन, रोज मैसेजेस आते हैं, रोज आते हैं यार, ये लॉयल फैंस हैं, बहुत हार्ड फील होता है यार। क्योंकि अब देखो मैं छोड़ ली, मैंने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, मैं अपने दूसरे प्लेयर्स की बात करूं, दानी दानी आप लोगों को पता है 6-7 मंथ आई थिंक सो बिजी हो गया था अपनी लाइफ में, वो उसके बाद कम बैक मार रहा था, इट्स वेरी हार्ड, मतलब इतना कम बैक जल्दी मारना, उससे भी इवन पता था, मेरी भी उससे बात हुई थी, तो बहुत मुश्किल है इतना जल्दी कम बैक मारना, और जब इतना मैटर चेंज हो गया हो लाइक सिर्फ किल्स और एग्रेशन, और वो बहुत मुश्किल था उसका सेट होना, मुझे पता था, उससे भी पता था। तो और एक और कौन सा प्लेयर था, खान छोड़ गया था, वो तो चलो दूसरी टीम में चले गए थे, ज़िबयान भी अपनी टीम में चला गया, दूसरी टीम में चला गया था। और पीका का कंफर्म नहीं था, पीका आई थिंक सो मे भी अभी भी किसी टीम के साथ कंटिन्यू करे जर्नी अपनी, और पैन ने तो मतलब बाहर जाना है, वो किसी पर्पज से, ही नोज बेटर, मतलब जिस वजह से जाना है। तो मतलब मेरा दिल है कि मैं इस नाम को रखूं, अब मैं मतलब किसी भी अगर टीम को मतलब कोच करूं या जो भी करूं ना, मेरा दिल है कि यार इस बबलू का नाम ना मतलब रहे, खत्म नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है इतना नाम बनाया हुआ, अब इसे मैं खत्म कर दूं, बेशक ऑडियंस अभी भी, हेट वाली ऑडियंस कभी खत्म नहीं होती, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इवन बड़ी से बड़ी भी टीम है ना, एट दैट टाइम हमने प्राइम, अभी एग्जांपल I8 का प्राइम टाइम है, हेट उसको भी मिल रहा है, ऐसा ही है। हेट उसको, वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो गुड वेल GG OP, वो बुरा एक मैच भी परफॉर्म करेगी ना तो 10-12 मैसेजेस बुरे बुरे मैसेजेस, हंसने वाले रिएक्ट्स, हाउ लाफिंग रिएक्ट्स आ जाते हैं। ये हमारी ऑडियंस ना यार, मैं क्या बताऊं, है बड़ी अच्छी, ये फनी ऑडियंस है, ये जब प्यार करती है बहुत अच्छा करती है, लेकिन जब ये हेट देने पे आती है ना, बहुत बुरा हेट देती है। लाइक ये समझते हैं हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज नहीं होता, वो तुम लोग डायरेक्ट हेट दे रहे हो अगली टीम को। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जो बंदा हेट दे रहा है, फर्क बहुत पड़ता है, हर टीम को पड़ता है, हर प्लेयर को फर्क पड़ता है। तो लेकिन अब मेरा यही दिल है कि बबलू को जितना आगे लेकर जा सकूं, जितना मतलब कोशिश है, अब मैं अगर कोचिंग में जाऊंगा, मतलब जितना बबलू को आगे लेकर जाऊं, मतलब समझ रहे हैं ना आगे लेकर जाना है। आप अभी भी चाह रहे हैं कि मतलब बबलू और ज्यादा आगे जाए, और और अभी मूड कुछ ना नहीं है कुछ कि, कंट्रीब्यूशन रहे आपकी भी। हाँ कंट्रीब्यूशन पे मूड नहीं है किसी और टीम को कोई है ना कोच करे। मैं कहता हूँ मैं अगर मैं बबलू को कोच करूंगा, मेरे दिल में एक चीज होगी कि यार मैंने इस टीम को कोच करना है, इसको आगे लेकर जाना है, ये मेरा, ये वो नाम है जो हम सब पूरी टीम ने बनाया है। बनाया है, मिल के अगर बनाया। वो प्लेयर कोई अपने लाइफ में बिजी, कोई इधर उधर, मैं तो फ्री हूँ ना, मैं तो अभी हूँ ना इधर, तो क्यों ना मैं इसको रखूं, मेंटेन रखूं इस नाम को। बाकी हु नोज इन फ्यूचर क्या होगा, अल्लाह बेहतर करेगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। लेकिन टीन वुल्फ, चलें, हमारा जो ऑलमोस्ट पॉडकास्ट का सेशन है वो खत्म हो चुका है। जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको कुछ एक नेक ख्वाहिशात या अपने कुछ जो रिकमेंडेशन है, सजेशन, एडवाइस है, वो जाते जाते देके जाएं। यार हमारे व्यूअर्स के साथ यही है, इनके साथ मतलब स्प्रेड लव यार, मतलब क्यों, मैं दूसरी टीम्स को भी देखता हूँ, आप लोग उनको भी हेट दे रहे होते हो इतने, मतलब कोई एक दिन बुरा खेले ना, बस तुम लोग उसके अगले पिछले 2 साल की जर्नी भूल जाते हो, भाई वो कैसे आया इस स्टेज पर, कैसे है। जो प्लेयर जिसने आज तक कंपेटिटिव इवन नहीं खेला, इस प्लेयर ने कंपेटिटिव भी नहीं खेला, वो भी सजेशन दे रहा होता है नीचे, ऐसे नहीं ऐसे करो, हेट दे रहा होता है, गालियां दे रहा होता है इवन, भाई तुम कौन लोग होते हो गालियां देने वाले, अपनी कबर बुरी कर रहे हो भाई, फैलाओ यार प्यार दो सब लोगों को, उनका एक मोमेंटम मिले, उनको बूस्ट मिले, ताकि वो फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर सके। बस मेरा जी, हालांकि मुझे भी एड देते हैं, अब मैं क्या बोलूं, मैं अब रोने लग पड़ूं या क्या करूं, ये इनका ऑडियंस का काम है भाई, जो प्यार करते हैं स्टिल मैसेज करते हैं,
मैं जितना हो सकता हूँ मैसेज सबके देखता हूँ यार, जवाब जितना हो सकता मुझे। अच्छा, एक लड़के को मैंने अभी अभी मुझे लगता है 3 दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले जवाब दिया, वो 2019 से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मतलब जो मैंने उसका अभी भी कोई मैसेज आया होता कि टीन वुल्फ भाई लाइना बताओ, मैसेज रिक्वेस्ट में आया, तो मैंने जब देखा मैंने कहा ऊपर तो देखूं क्या, ऊपर का 2019 से मेंशन भाई हौसला नहीं हारना ये वो। भाई मुझे रोना आ गया था, मैंने कहा, मैंने उसे फौरन रिप्लाई दिया, मैंने कहा यार देखो, उसे मैंने फिर 2-3 मिनट बात भी की, मैंने कहा यार मतलब कैसे बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है, इतने पुराने और अभी भी कर रहा है। बुरा फेज चलता है, वो तब भी कर रहा था क्योंकि बीच में उसके ऐसे मैसेजेस थे जब हमारा बुरा फेज चल रहा था, नाम मुझे याद नहीं है। लाइक ऐसे काफी बंदे हैं जो अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार आखिरी मैसेज यही है कि यार सब लोगों को प्यार दो, लव स्प्रेड करो, और तो हेट देने से भाई क्या बनता है, कुछ नहीं होगा भाई। तुम लोग हेट दोगे, प्लेयर्स को डिमोटिवेट करोगे, फायदा नहीं है भाई इसका। वेल चलें, हमारा जो पॉडकास्ट का कंप्लीट सेशन था अपने काम पे पहुंचता है। थैंक यू टीन वुल्फ, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन बोर्ड। थैंक यू।